हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे क्योंकि जे एडवांस अब नज़दीक आ रहा है। अब हमें परेशान नहीं होना है। नर्वसनेस बढ़ेगी, आई नो, बट अपने आप को शांत रखो, अपने आप को काम रखो, राइट। और एक जो हमने हर वीडियो में हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि जब तक जे एडवांस नहीं हो जाता हमें रात दिन एक करनी है और दिन रात मेहनत करनी है, राइट। सो आज की वीडियो है सोल्ट एनालिसिस के, हम जे एडवांस के सारे पीवाईक्यू करेंगे फ्रॉम 2007 से 2025, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की डिमांड थी कि सर सोल्ट एनालिसिस पे वीडियो बनाओ। सो इस वीडियो में हम पूरा प्रॉपर एनालिसिस करेंगे। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे सोल्ट एनालिसिस में बताना है, दैट इज सिलेबस में कुछ चेंजेस हुए हैं। बाकी मैंने अभी तक किसी चैप्टर में नहीं बताया, बट ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पर कुछ कैटायन हटे हैं, कुछ एनायन ऐड हुए हैं, राइट। सो जैसे सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो देखो, ये ऊपर वाला जो सिलेबस है ये है आपका पुराना सिलेबस, और ये वाला जो है ये आपका नया सिलेबस है, ठीक है। तो यहां पर अगर मैंने मार्क भी कर रखा है, बाकी सब चीजें सेम है, एजी प्लस एच जी टू प्लस एच जी टू प्लस कॉपर टू प्लस सारी चीजें सेम है। पुराने वाले सिलेबस में एक ये एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा बोल दूं मतलब आज के सिलेबस के रिस्पेक्ट में, पहले बिस्मथ 3+ आयन था, अब नहीं है, ठीक है। एंड स्पेसिफिकली एनायन में अगर आप देखोगे तो जो जितना पहले था आज भी उतना ही है, बस ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, कार्बोनेट ऐड कर दिया और बाइकार्बोनेट ऐड कर दिया। तो ये पुराने वाला है, नए वाला है। देखो बिस्मथ का ना नहीं आ सकता, अगर उनको क्वेश्चन देना ही, मान लो अगर वो क्वेश्चन दे दे 2026 जे एडवांस में आगे, तो वो हटाएंगे क्यों, कोई सेंस ही नहीं बनी, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू मी, मेरा तो स्ट्रॉन्ग फीलिंग यही है कि भाई अगर उन्होंने हटाया तो वो नहीं देगा सिलेबस में, ठीक है। सो ये छोटी सी चीजें ध्यान रखना, ओके। सो वीडियो शुरू करते हैं आज की, और शुरू करते हैं सॉल्ट एनालिसिस, ओके। सो पहला क्वेश्चन है भाई, अ सॉल्यूशन ऑफ अ मेटल आयन व्हेन ट्रीटेड विद KI गिव्स अ रेड पीपीटी विच डिसॉल्व्स इन एक्सेस KI। तो पहले पीपीटी बना रहा है और स्पेसिफिकली रेड पीपीटी बना रहा है और डिसॉल्व्स इन एक्सेस KI। एक्सेस देखो, ये ना इस तरह के क्वेश्चन अभी बहुत आएंगे कि पहले उस रिएजेंट के साथ उसने पीपीटी बनाया और फिर उसी रिएजेंट को जब मैंने एक्सेस में डाल दिया ना तो वो डिसॉल्व हो गया। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। So moreover, the solution of a metal ion on treatment with a solution of cobalt 2 thiocyanate gives rise to a deep blue crystalline PPT. The metal ion is, देखो मेरा जो मोटिव है ना इस वीडियो का वो ये है कि मैं जितना इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ ना, रेदर देन कि मैं करेक्ट आंसर बताऊं कि ये आंसर है, मैं आपको जितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है मैं वो प्रोवाइड करूंगा ताकि एटलीस्ट इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीजें याद हो जाए, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो Pb2+ और KI के साथ जो रिएक्शन बनेगा दैट इज Pb2+ प्लस I- क्या बनाता है, PbI2। और इसका हमें याद रहना चाहिए येलो पीपीटी, ठीक है, येलो पीपीटी होता है। अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज देखो, ये क्वेश्चन मतलब ऑब्वियसली ये एलिमिनेट हो गया, बट ना आगे के लिए याद करो कि ये भी पीपीटी बनाएगा, येलो पीपीटी, और इसमें अगर आपने एक्सेस KI डाला तो वो भी इसको डिसोल्व कर देता है और बनाता क्या है, PbI4 2-। तो ये सोल्यूबल हो गया क्योंकि नया कॉम्प्लेक्स बना दिया, ठीक है। तो ये पीपीटी डिसोल्व हो गया, ठीक है। ओके, ये तो है नहीं। Hg का चेक करते हैं। तो Hg का है Hg2+ प्लस I- गिविंग मी HgI2। हाँ, ये आपका होता है रेड पीपीटी, ठीक है, ये रेड पीपीटी है। और अगर आपने एक्सेस I- डाला तो ये डिसोल्व करेगा, तो HgI4 2-। देखो सोल्ट एनालिसिस में ना रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे, कलर याद करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कुछ नहीं कर सकता मैं, ओके। तो अभी मैं ये वाली चीज भी अभी कंफर्म करूंगा, ठीक है, कोबाल्ट थायोसाइनेट वाला। पहले एक बार कॉपर का भी देख लेते हैं। तो कॉपर 2+ प्लस I- आपका ये देता है Cu+I+I3-1, ठीक है। Cu आपका होता है व्हाइट कलर का, और I3- का आपका जो सॉल्यूशन बनता है वो ब्राउन सॉल्यूशन बनता है। इफ आई एम नॉट रोंग ना, ये आया 2022 जे एडवांस में आया शायद, ठीक है, मेरे को जहां तक याद आ रहा है जब मैं क्वेश्चन पेस्ट कर रहा था, तो ये आया है, ठीक है। तो इसलिए ना हमें बाकी चीजों का भी ध्यान रखना है क्योंकि वो रिपीट होते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली ये व्हाइट पीपीटी है और ठीक है, एक्सेस में कुछ होने नहीं वाला इसका, तो ये भी कटा। कोबाल्ट 2 के साथ तो कोई बनता ही नहीं है, Hg के साथ। अच्छा, अब मैं वो वाला रिएक्शन दिखा देता हूँ जो यहाँ पर ये कह रहा है मोर ओवर, तो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन भी इसने दी है, तो चेक करते हैं कि कौन सा रिएक्शन है वो। सो Hg2+ प्लस आपका कोबाल्ट 2+ प्लस थायोसाइनेट आपका क्या देगा, और ये तो इतनी बार फेवरेट है जे एडवांस का, ठीक है, Hg
SCN मतलब फेवरेट इन द सेंस पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2007 से पहले भी पूछ रखा है, ठीक है। SCN4 ये आपका बनता है ब्लू कलर का, ब्लू कलर का, तो यहाँ पर वो ब्लू ही बोल रहा है ना, डीप ब्लू, ठीक है। ओके, तो आंसर आ गया मेरा, आंसर आ गया मेरा बी, ठीक है। देखो इसमें ना, एक मैं तुम लोगों को बताऊं, सोल्ट एनालिसिस एक ऐसा चैप्टर है जो जे एडवांस की जो एक स्ट्रॉन्ग रेफरेंस बुक है, जो मुझे मतलब जब मैं आईआईटी में गया था तब मेरे प्रोफेसर ने बताई थी ये बात कि केमिस्ट्री में ना रेफरेंस बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि एक्सपेरिमेंटल साइंस है, तो कोई डेटा गलत हो जाता है तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो सोल्ट एनालिसिस की जो इंपॉर्टेंट सबसे बुक होती है ना, देखो वो ये होती है, वोगल, ठीक है। हमारे प्रोफेसर ने तो बोला था कि ये बुक खरीदो, तो ये अगर आप लोगों को दिख रहा हो कि यहाँ पर कहाँ है, कहीं तो स्टैंप लगा रखा है लाइब्रेरी का, ठीक है, हाँ ये रहा यहाँ पर यहाँ पर ये जब लाइब्रेरी में जाते थे तो स्टैंप लगा देते थे, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने जितने भी यहाँ पर सॉल्यूशंस बनाए ना सारे इसी बुक में से मैंने बनाए हैं, ठीक है। तो इफ यू वांट द पीडीएफ ऑफ दिस यू कैन ज्वाइन माय टेलीग्राम ग्रुप, तो उसमें मैं आज अपलोड कर दूंगा मैं, ठीक है। ओके, सो दिस इज 2007 जे एडवांस क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन देखने को मिली जो मुझे याद रखनी है, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2008 JEE Advance, 2008 JEE Advance. A solution of colorless salt on boiling with excess NaOH produce a non-flammable gas. तो NaOH के साथ the gas evolution ceases after some time upon addition of zinc dust to the same solution. The gas evolution restarts. ठीक है, अब देखो यहाँ पर NaOH डाल रहा है और अमोनियम आयन मुझे दिख रहा है हर किसी में, तो यहाँ पर तो ये वो वाली बात है कि अमोनियम आयन प्लस NaOH, ये तो हम बफर में भी करते थे आयनिक में, ठीक है। ये इसके साथ ऐड करेगा क्या बनाएगा, NH3 एज अ गैस, और ये ही मेरी नॉन फ्लेमेबल गैस है, ठीक है। तो वो तो सब बना रहे हैं, ठीक है। कुछ समय के बाद ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है कि जब मैं जिंक डाल रहा हूं ना तो ये वापस से वो गैस निकल रही है, तो ऑब्वियसली वो कोई आयन एनायन होगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट, Cl माइनस सल्फेट, तो कौन होगा वो, यहां पर रिएक्शन है NO3 माइनस प्लस जिंक। अच्छा यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज क्या है कि जिंक की जगह मैं एल्यूमिनियम भी ले सकता हूं, ठीक है, जिंक की जगह मैं एल्यूमिनियम भी ले सकता हूं, प्लस OH माइनस गिव्स मी NH3 प्लस जिंक OH होल 4 आपका 2 माइनस, या फिर अगर एल्यूमिनियम ले रहे हो तो AlOH होल 4 2 माइनस, सॉरी 2 माइनस नहीं -1, ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाएगा ना, ठीक है। इंटरेस्टिंग चीज देखो, नाइट्रेट तो है ही, ये ही सेम रिएक्शन, ये ही सेम रिएक्शन जो नाइट्रेट दे रहा है ना वो नाइट्राइट भी देता है, सेम NO2 -1 विल गिव द सेम रिएक्शन, ठीक है, सेम रिएक्शन। तो ये जो नाइट्राइट है वो भी देगा, Cl माइनस सल्फेट नहीं देंगे, ठीक है। तो अच्छा एक मुझे याद आया, नाइट्रेट और नाइट्राइट, एक तो ये वाला रिएक्शन दोनों सेम दिखाते हैं, एक और रिएक्शन है जो सेम दिखाते हैं और वो क्या है, ब्राउन रिंग टेस्ट। ब्राउन रिंग टेस्ट ऑब्वियसली मुझे बताने की जरूरत तो है नहीं, इतना फेमस आप लोगों को याद ही होगा, जो नाइट्रेट दिखाता है वो नाइट्राइट भी दिखाता है, ब्राउन रिंग टेस्ट, ठीक है। तो ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओके सो दिस वाज 2008 जे एडवांस, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ओके नेक्स्ट एक सेकेंड, हाँ अच्छा, पैराग्राफ क्वेश्चन है, तो 3 क्वेश्चन है 13 14 15। So para amino N dimethyl aniline is added to a strongly acidic solution of X. The resulting solution is treated with a few drops of aqueous solution of Y to yield blue coloration due to the formation of methylene blue. देखो ये तो प्रिपरेशन है मिथाइलिन ब्लू की, और ये मुझे याद रहना चाहिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा स्ट्रक्चर बड़ा सा होगा, तो पहले ये बना लेते हैं। तो ये क्या है आपका N डाइमिथाइल, तो Me और Me, ठीक है, और यहाँ पर NH2, थोड़ी सी ट्रिक बता रहा हूँ वो मिथाइलिन ब्लू बनाने की, ठीक है। यहाँ पर आपका NH2 और यहाँ पर NMe2 लिख देता हूँ, थोड़ा सा साइड में कर दूँ अगर मैं, NMe2, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H2S, ये ट्रिक बता रहा हूँ बनाने की, ठीक है। ओके, तो इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3+, ठीक है, प्लस Fe3+ भी लिख देता हूँ, Fe3+ की सोल्ट के साथ होता है ये, ठीक है। अभी वो ऑप्शन क्वेश्चन में भी वही पूछा गया है, दिख भी रहा होगा, ठीक है। ओके सो कैसे बनता है मिथाइलिन ब्लू का स्ट्रक्चर, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा, ये ध्यान रखना, तो ये स्ट्रक्चर याद रखो तो बेस्ट है, ठीक है। Me और फिर ये NS,
ये ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे, और ये फिर NMe2, ये पॉजिटिव आ जाएगा, 4 बॉन्ड बन गया ना, तो ओवरऑल क्या आ गया आपका पॉजिटिव। ठीक है, ये है आपका मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, ये है आपका मिथाइलिन ब्लू। ठीक है, तो सल्फाइड की प्रेजेंस में होता है, या तो जनरली H2S ले लो या कोई भी सल्फाइड ले लो। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ Fe3+। ठीक है, Fe3+, क्योंकि यहाँ पर भी Fe3+ सोल्ट बनाता है ना वो। ओके, तो अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है वो। तो इज एडिड टू स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम ऑफ X। तो X पूछ रहा है, सल्फाइड चाहिए मुझे, जो कि D में दिख रहा है मेरे को। ठीक है, D में दिख रहा है। द रिजल्टिंग सॉल्यूशन इज ट्रीटेड विद अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y टू यील्ड अ ब्लू कलरेशन। अब देखो Y पूछेगा तो Fe3+ है वो, Fe3+ की सोल्ट की प्रेजेंस में ही बनता है ये। ठीक है, सो द ट्रीटमेंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y, अच्छा मिथाइलिन ब्लू हो गया, उसके बाद अच्छा आपको नया रिएक्शन बोल रहा है वो। ट्रीटमेंट ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y विद द रिएजेंट पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट। ठीक है, लेट्स डू द फॉर्मेशन ऑफ एन इंटेंस ब्लू PPT। द PPT डिसॉल्व ऑन excess addition of the reagent. Similarly, treatment of the solution of Y with the solution of potassium hexacyanoferrate 3, वहां पर 2 था। लेट्स डू ब्राउन कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Z। अच्छा, तो ये इंफॉर्मेशन देने की जरूरत ही क्या थी? शायद हो सकता है वो कंफ्यूज करने के लिए दे रहा है, कि उसकी तो जरूरत ही नहीं पड़ी ना, वो मेरे से Z पूछ रहा है। चलो 13 नहीं 13, हाँ 13 14 हो गया। 15 के लिए मैं वो बता देता हूँ। ठीक है, रिएक्शंस लिख देता हूँ मैं ताकि याद रहे। ओके, तो Fe3+ की सोल्ट है ना Y, तो Y का रिएक्शन करवा रहा है, तो Fe3+, तो सबसे पहले ये वाला कर लेते हैं, पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट 2। सो K4, एक सेकेंड प्लस लगा दो, K4 FeCN6। ठीक है, गिव्स मी Fe4 FeCN6 ओवरऑल 3। प्रश्न ब्लू है भाई, ये तो जे एडवांस ने कितनी बार पूछ रखा है, ओलंपियाड ने पूछ रखा है, जेई मेन ने पूछ रखा है, सबने ही पूछ रखा है ये तो। ठीक है, प्रश्न ब्लू। ठीक है, लेकिन वो ये नहीं पूछ रहा, देखो ऑप्शन में भी होगा ये, कहीं ना कहीं कंफ्यूज करने के लिए, ये शायद यही है। हाँ देखो वो पूछ क्या रहा है कि ट्रीटमेंट ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ Y विच इज माय Fe3+ विद द रिएजेंट K4 FeCN6 लेट्स डू द फॉर्मेशन ऑफ इंटेंस ब्लू, जो कि ये होता है मेरा। ठीक है, द प्रेसिपिटेट डिसॉल्व्स ऑन एक्सेस एडिशन ऑफ द रिएजेंट, इसमें मैं एक्सेस डाल दूंगा तो ये डिसॉल्व भी हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ Y। अब देखो पूछ क्या रहा है मेरे से, वो Z पूछ रहा है, इसके बारे में तो पूछ ही नहीं रहा है, लेकिन ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए। अब वो क्या पूछ रहा है, सिमिलरली ट्रीटमेंट ऑफ Y विद द सॉल्यूशन ऑफ यहां पर K3 FeCN6। ठीक है, सो Fe3+ प्लस K3 FeCN6 आपका क्या देगा, FeCN6। ठीक है, ब्राउन कलरेशन, PPT नहीं है ये ध्यान रखना, ब्राउन कलरेशन। ठीक है, ओके, तो अब वो यही पूछ रहा है ना, गिव्स अ ब्राउन कलरेशन, हाँ लिखा भी हुआ है ब्राउन कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ Z। तो बस ये है मेरा Z। ठीक है, ये मेरा Z है, तो FeCN6 कौन सा हो गया, ये वाला, B इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। Fe3+ के अच्छे रिएक्शन, मिथाइलिन ब्लू बनवा दिया, वो भी अच्छा हो गया। ठीक है, तो ये याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। ओके, नेक्स्ट। अच्छा, ये तो कितना कितना कॉमन है ये, कि डाइल्यूट HNO3 और कॉन्क HNO3 जिंक के साथ कॉपर के साथ, ये तो ओलंपियाड में भी आया हुआ है, जेई मेन में भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसका तो ध्यान रखो रिएक्शंस। चलो रिएक्शंस लिख देता हूं मैं। सो कॉपर 2+ थोड़ी आएगा, कॉपर +8 HNO3 अगर मैं डाइल्यूट के साथ कर रहा हूं। ठीक है, तो दिस इट विल बी, बैलेंस करके अगर पूरा लिख दे, 3 कॉपर नाइट्रेट NO3 प्लस, इसमें ना गैसेज ही अलग अलग निकलती है, 2NO + 4H2O। ठीक है, अब यहीं पर मैं कर देता हूं कंसंट्रेटेड के साथ, तो 4HNO3 कंसंट्रेटेड। ठीक है, गिव मी कॉपर नाइट्रेट, तो कॉपर नाइट्रेट तो दोनों में ही बन रहा है। ठीक है, प्लस 2NO2, वहां पर क्या था, NO था, यहाँ NO2 है, प्लस 2H2O। ठीक है, तो पहले तो इसी का मैच कर लेते हैं एक बार, इसी का मैच कर लेते हैं। सो कॉपर डाइल्यूट HNO3 के साथ कौन सी गैस निकल रही है, NO, तो A का मेरा हो गया, एक तो P हो गया। अच्छा, कॉपर नाइट्रेट तो है ही, PS है ना, हाँ बस PS है। ठीक है, अच्छा B अब देख लेते हैं,
कॉन्क HNO3 में कौन सी गैस निकल रही है, NO2, तो Q और S तो है ही, ठीक है। अब जिंक का रिएक्शन भी लिख देता हूं मैं, तो जिंक प्लस 4 जिंक, अगर पूरा बैलेंस करके लिखना है तो HNO3 डाइल्यूट, पहले डाइल्यूट के साथ लिख रहा हूं, 4ZnNO3 2 प्लस 5H2O प्लस N2O, N2O है, ठीक है। अच्छा, जिंक प्लस 4HNO3, ये मैं लिख रहा हूं कंसंट्रेटेड के साथ, ठीक है, गिविंग मी ZnNO3 2 प्लस 2H2O प्लस 2NO2, ठीक है, H2O NO2, ठीक है। चलो अब इसके आंसर्स लिखते हैं, तो सी का आंसर है डाइल्यूट HNO3 ना, डाइल्यूट HNO3 के साथ क्या हो रहा है, जिंक नाइट्रेट तो एक तो सब में बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर कौन सी गैस है, N2O R, तो R और T, और D का क्या हो जाएगा, कॉन्क HNO3 में कौन सी गैस बन रही है, NO2, ये रहा Q और T, ठीक है। तो ये आ गया आंसर आपका, सिंपल था, मतलब ये मतलब बहुत बार पूछ रखा है ये, ठीक है, तो ये तो ध्यान में रखना ही पड़ेगा हमें। ओके, नेक्स्ट 2009 का था 2010। अच्छा, so amongst the following the total number of compounds whose aqueous solution turns red litmus paper blue is, तो यहाँ पर कौन कौन से किस टाइप की सोल्ट के बारे में बात कर रहा है, ये रेड लिटमस ब्लू आपका बेसिक सोल्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। और ये तो देखो, मैं सोल्ट एनालिसिस में पूछ लूँ इसको, आयनिक में पूछ लूँ, ठीक है, ये तो आयनिक का भी क्वेश्चन हो ही सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं बस आंसर बता देता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बाकी सोल्ट का देखना पड़ेगा, ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूँ। तो ये वाली सोल्ट है, क्योंकि ये आपकी कैसे बनी होगी, KOH प्लस HCN, स्ट्रोंग बेस वीक एसिड से जो सोल्ट बनती है, दैट इज बेसिक इन नेचर। सिमिलरली हमारी कौन सी है, K2CO3, ठीक है, KOH प्लस H2CO3 वीक एसिड स्ट्रोंग बेस, और यहां पर भी आपका LiOH प्लस HCN स्ट्रोंग बेस वीक एसिड। बाकी सबका मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप चेक करो, थोड़ा होमवर्क मैं भी तो दूंगा, आप चेक करो इनमें से कौन सी एसिडिक है और कौन सी न्यूट्रल है, ठीक है। चलो, तो आंसर कितना, अच्छा बाय द वे बताना क्या था, टोटल नंबर ना, तो 1 2 3, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, सिंपल था ये तो वैसे भी। ओके, नेक्स्ट है 2011 का, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन। देखो जनरली ना सोल्ट एनालिसिस जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो पैराग्राफ में ही आता है, क्योंकि वो दो दो तीन तीन चीजें करवाता है और वो फिर पूछता भी वही है। बहुत बहुत कम बार उसने एक ही चीज पूछी है, ठीक है। ओके, तो व्हेन अ मेटल रोड M is dipped into an aqueous solution, aqueous colorless concentrated solution of compound N, the solution turns blue, ठीक है। Addition of aqueous NaCl to the blue solution gives a white PPT। देखो ये मुझे थोड़ा सा हिंट दे रहा है, white PPT O, ओके, एडिशन, एक सेकेंड, when a metal rod M is dipped into an aqueous solution, aqueous colorless solution to the compound N, तो कुछ तो मतलब M उसको रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अच्छा, M के बारे में पूछ रहा है ना, एडिशन ऑफ फिर क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ एक्वस NaCl टू द ब्लू सॉल्यूशन गिव्स अ व्हाइट PPT। व्हाइट PPT क्या कौन कौन दे सकता है, Cl माइनस के साथ है ना, तो AgCl दे सकता है, ठीक है, आपका PbCl2 दे सकता है, ठीक है। एडिशन ऑफ एक्वस NH3, तो व्हाइट PPT मान लो ये है मेरे O, ठीक है, क्योंकि मेरे ऑप्शन में भी यही दिख रहा है ना फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है, AgNO3 जिंक Pb, भाई यहाँ पर आपका AgNO3 भी हो सकता है, Pb जो आपका मेरा कंपाउंड N है, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, एडिशन ऑफ एक्वस NH3 डिसोल्व O, हाँ अब तो ये एंड गिव्स इंटेंस ब्लू सॉल्यूशन। अब ये समझ में आ गया, देखो जो अमोनिया तो आपका काइंड ऑफ ये डिफरेंशिएशन भी है, ग्रुप 1 के है ये Pb2 प्लस Ag प्लस, इसमें दोनों व्हाइट PPT देते हैं Cl माइनस के साथ, लेकिन इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, NH3 डालने के बाद, तो AgCl कॉम्प्लेक्स बना देता है, सोल्यूबल हो गया, डिसोल्व, ठीक है। लेकिन PbCl2 व्हाइट PPT का व्हाइट PPT रहता है, ऑल्दो रिएक्शन करता है लेकिन चेंज नहीं होता, डिसोल्व नहीं होता, दूसरा व्हाइट PPT बना देता है, और वो कौन कौन से रिएक्शन है, सो AgCl प्लस NH3 क्या बना देगा आपका, AgNH3 ठीक है, प्लस, अच्छा तो यहां पर ही मेरा AgNO, मतलब ये समझ में आ गया कि कंपाउंड N मेरा Ag का है। अच्छा, PbCl2 क्यों नहीं है, PbCl2 क्या करता है अमोनिया के साथ, देखो ये व्हाइट PPT है, ये आपका दे देता है, रिएक्शन होता है लेकिन ये वापिस से कोई दूसरा, ये भी व्हाइट PPT है, ये भी व्हाइट PPT है,
तो कुछ डिसोल्व तो हुआ ही नहीं, राइट। अच्छा, तो यहां पर क्या आ गया मेरा, कंपाउंड एन एजी की सोल्ट है, ठीक है। अच्छा, अब वो कह रहा है व्हेन अ मेटल रोड एम इज डिप्ड थ्रू द सॉल्यूशन ऑफ एन, अब सॉल्यूशन टर्न्स लाइट ब्लू। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जितने भी इन जनरल कॉपर की जो कॉपर 2+ के एक्वस सॉल्यूशन जो होते हैं वो आपके लाइट ब्लू कलर के होते हैं, और वो किसकी वजह से आता है, वो CuH2O4 2+, ये ब्लू कलर का होता है आपका, लेकिन हाँ इंटेंस ब्लू नहीं होता, लाइट ब्लू कलर होता है। तो यहां पर आपका मेटल रोड आ गया आपका कॉपर, ठीक है। अब फाइनल सॉल्यूशन में क्या क्या होगा, एक तो ये होगा Ag का, तो Ag वाला कौन सा है, तो ये कट गया, ये कट गया। अच्छा, अब ऑब्वियसली क्योंकि कॉपर है, इन देखो एक हिंट तो मुझे लाइट ब्लू यहां से भी मिल रहा है कि कॉपर है। अच्छा, एक और हिंट मिल रहा है, NH3 के साथ वो इसको तो डिसॉल्व कर रहा है लेकिन गिव्स इंटेंस ब्लू सॉल्यूशन, डीप ब्लू, इंटेंस ब्लू, कौन सा, कॉपर NH3, सी इज द करेक्ट आंसर। मैं बता भी देता हूं, कॉपर 2+ प्लस NH3, ये आपका देगा कॉपर NH3 4 2+, ठीक है। इंटेंस ब्लू, डीप ब्लू कलर, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन देख के पहचानो, ऑब्वियसली ये भी नहीं अब तो, ठीक है। तो ऑप्शन देख के पहचानो, अच्छा क्वेश्चन था, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस कवर हो गए यहां पर, ठीक है। ओके, सो 2011 का। नेक्स्ट 2000 कौन सा, ये भी 11 का ही है। सो पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ दिस आयंस इन एन एसिडिफाइड एक्वस सॉल्यूशन, एसिडिफाइड, एसिडिफाइड, देखो ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या है, HCl। फिर क्या होता है कि HCl में अगर कोई पीपीटी नहीं हुआ तो फिर H2S एज अ गैस डालो, ठीक है। तो H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ H+, या एसिडिक कंडीशन में, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर कौन कौन से होते हैं ग्रुप 2 के आपके, कॉपर 2+, Hg2+, ठीक है। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, मैं सारे लिख दूं क्या, Hg2+, बिस्मथ 3+, अब तो है ही नहीं है, खैर ठीक है। कैडमियम 2+, आर्सेनिक के दोनों हैं, ठीक है। अगर ग्रुप 2 के अगर आप देख रहे हो, सारे रिएजेंट लिख देता हूँ, एंटीमनी के भी दोनों हैं 3+ और 5+, ठीक है। और आपका टिन के भी दोनों है, चल लिख देता हूँ S4+, SN4+। अच्छा, अब वो क्या कह रहा है, इनटू अ मिक्सचर आयंस गिव, हाँ तो ग्रुप 2 का ही बताना है। तो कॉपर Hg का तो मुझे दिख रहा है, वैसे तो सिंगल करेक्ट ही है, बट स्टिल मैं बता देता हूँ कि बाकी सब इनकरेक्ट कैसे है, मैंगनीज निकल नहीं है, निकल नहीं है, मैंगनीज नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बाकी सब गलत हो गए। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो आपको बस ये पता होना चाहिए था कि ग्रुप 2 के मेटल आयंस कौन कौन से है, ठीक है। तो ग्रुप 2 का ही रिएजेंट है ना H2S इन द प्रेजेंस ऑफ H+, सिंपल क्वेश्चन था, इसमें तो मतलब क्या ही बताना है, याद ही रखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका 2011 का यही है कि द इक्विलिब्रियम, दिस इक्विलिब्रियम, कॉपर +1 अनस्टेबल होता है ना, इन एन एक्वस मीडियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा देखो शिफ्ट, ली चैटलियर प्रिंसिपल, भाई शिफ्ट कब होगा, या तो ये दोनों ज्यादा डाल दो, जो कि ऑब्वियसली ऑप्शन से नहीं पता लग रहा, यहां पर कौन से वाला शिफ्टिंग हो रहा है कि कोई ऐसा रिएजेंट है क्या इनमें से जो कॉपर +1 के साथ कॉम्प्लेक्स बना ले और वो पीपीटी बन गया, तो कॉपर +1 का कंसंट्रेशन कम, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ, राइट। अच्छा, अब ये कौन कौन से है, तो ये तो याद ही होने चाहिए भाई, CuCl, ठीक है, CuCl पीपीटी बनता है, CuCN बनता है पीपीटी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज बता देता हूँ, एक्सेस अगर आपने CN- डाला तो CuCN4 ओवरऑल 3- पीपीटी डिसोल्व कर रहा है, ठीक है, याद रखो, यू नेवर नो कब आ जाए। और SCN के साथ भी CuSCN, ठीक है। देखो इनमें से ना मुझे याद नहीं आ रहा, शायद CN है जो कॉपर 2+ के साथ भी बनाता है, लेकिन ज्यादा स्टेबल वो कॉपर +1 के साथ बनाता है। बहुत कम ऐसे काइंड ऑफ रिएजेंट होते हैं जो कॉपर 2+ के साथ कम स्टेबल बनाए, कॉपर +1 के साथ ज्यादा स्टेबल बनाए, ठीक है। सो नाइट्रेट के साथ तो नहीं, तो BCD इज द करेक्ट आंसर, 2011 J एडवांस, ठीक है। तो इसमें अगेन फिर वही सोल्ट एनालिसिस है भाई, याद ही रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट 2012. So which of the following hydrogen halide reacts with AgNO3 to give a precipitate that dissolve in Na2S2O3, ठीक है। तो सबसे पहले भाई पीपीटी देख लेते हैं, इसके साथ वो देगा AgCl व्हाइट पीपीटी, इसके साथ कोई पीपीटी नहीं आता, ठीक है, तो ये तो वैसे ही हट गया। इसके साथ आ गया आपका AgBr येलो पीपीटी, ये दोनों येलो ही होते हैं, एक थोड़ा लाइट होता है बट कोई पेल येलो ऐसे कोई बोलता नहीं है, इन जनरल वो येलो ही बोलता है, ठीक है। तब भी अगर वो पेल येलो भी बोल देगा ना तब भी मुश्किल होता है कि AgBr है AgI है।
अच्छा, अब फिर वो क्या कह रहा है, दैट डिसॉल्व्स इन Na2H2O3, तीनों ही डिसॉल्व करते हैं, तीनों ही डिसॉल्व करते हैं, ठीक है। और बनाते क्या है, मान लो मैं एक बना के दिखा देता हूं, AgCl प्लस H2O3 2 माइनस थायोसल्फेट, क्या बनाएगा भाई, AgS2O3 2 ओवरऑल 3 माइनस, ये तीनों ही डिसॉल्व करते हैं, तीनों, ठीक है। सो आंसर इसलिए फिर क्या हो गया, ACD, और तीनों के साथ होगा, मैंने एक के साथ लिख के दिखाया, यहाँ पर Cl की जगह आप Br लगा दो, I लगा दो, सेम ही रिएक्शन आने वाला है, ठीक है। ओके, सो दिस वाज 2012, सिंपल क्वेश्चन, मतलब ये याद ही होना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2012, ओके। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज बताऊं, मेरे को देख के याद आ गया, ये क्वेश्चन वापस से 2024 जी एडवांस में आया है, ठीक है। अभी हम करेंगे तो देखना। Okay, so for the given aqueous reaction, which of the following which of the statements are true? ठीक है, one or more than one correct है, तो रिएक्शन लिखो भाई, रिएक्शन याद होने चाहिए, तो रिएक्शन लिखते हैं। तो इसमें बनता क्या है कि सॉरी के कह रहा हूँ, के हटाओ, वो तो नॉर्मल रिडॉक्स लिख दो बस, FeCN6 ओवरऑल 4 माइनस प्लस I2, ठीक है। अब I2 एक्सेस I माइनस की प्रेजेंस में क्या बन जाता है, यहां पर ये I माइनस की मतलब एक्सेस I माइनस I3 माइनस 1, ठीक है, याद आ रहा होगा। ओके, तो ब्राउनिश येलो सॉल्यूशन वो इसी की वजह से होता है, I3 माइनस 1 की वजह से, ठीक है। ओके, अब वो क्या कह रहा है, ZnSO4, तो इस सॉल्यूशन में मैंने ZnSO4 डाला तो व्हाइट पीपीटी बना, ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट, ठीक है, डालो। तो इसमें अब देखो यहीं पर ना 2024 में आया क्वेश्चन, मेरे को वापस से एक और चीज याद आ गई कि यहाँ पर ना जो व्हाइट पीपीटी बनता है ना, इसकी वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है, ठीक है, थोड़ी सी वेरिएबल होती है, मतलब एक कॉम्पोजिशन नहीं होती इसकी, एक से ज्यादा होती है, हम दो ही लेके चलते हैं। और जे एडवांस ने वो क्वेश्चन पूछ लिया गलती से और उसको फिर दो आंसर देने पड़े, ठीक है। चलो व्हाइट पीपीटी, तो यहाँ पर क्या रिएक्शन क्या होता है कि भाई मैंने कहाँ लिखूँ, यहीं पर लिख देता हूँ, FeCN6 किसके साथ रिएक्ट करता है, 4 माइनस, इसके साथ रिएक्ट करता है Zn2 प्लस के साथ, है ना, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्या बनाता है, K2Zn3FeCN6 2, ठीक है। ये बोल दूं या फिर ये बोल दूं, अच्छा देखो इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मैं आप लोगों को, मैंने अभी क्या एक बुक दिखाई दी ना, अब देखो ये जो है ना, ये वेरिएबल कॉम्पोजिशन है, ठीक है। तो ये जो बुक है ना मेरी, ठीक है, इस बुक में, वोगल वाली, इस बुक में तो बता रखा है मेरे को ये वाला, ठीक है, इस बुक में तो बता रखा है ये, और जो एनसीईआरटी लैब मैनुअल है ना उसमें ये बता रखा है, ठीक है, उसमें ये बता रखा है, इसलिए दो आंसर देने पड़ गए जे एडवांस को, ठीक है। एनीवे, सो व्हाइट पीपीटी ये है, ब्राउनिश येलो फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट का मतलब क्या होता है, देखो इसको इस तरह से समझो, चाय 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 बनाते हैं हम, तो उसको जब हम छानते हैं तो जो चाय नीचे आई छन के, उसको फिल्ट्रेट बोल रहे हैं, जो ऊपर रह गया वो रेजिड्यू है, राइट। तो जो छन के आया दैट इज I3 माइनस, I3 माइनस इसके साथ कलरलेस सॉल्यूशन, तो वो यहां से हिंट भी दे रहा है, ठीक है। तो I3 माइनस आपका S2O3 2 माइनस के साथ I माइनस 1 प्लस S4O6 2 माइनस, कलरलेस होता है ये, ठीक है, कलरलेस, ठीक है। ओके, अब हमने सारे बना लिए, अब देखते हैं क्या क्वेश्चन वो पूछ रहा है। सो द फर्स्ट रिएक्शन इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर चेक कर लेते हैं, ऑल तो दिख ही रहा है, यहाँ पर I माइनस 1 है और यहाँ पर ये 0 है, ठीक है। Fe का चेक कर लो, Fe का कितना हो जाएगा, 6, यहाँ पर ये +3 है और यहाँ पर ये +2 है, तो रिडॉक्स रिएक्शन तो है, बिल्कुल बात सही भाई, ठीक है। व्हाइट प्रेसिपिटेट इज Zn3 FeCN6 2, ना ये नहीं है, इनमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा, Zn वहाँ 2 है, ठीक है, और वो वाला तो दे ही नहीं रखा। एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट मतलब ये वाला, ठीक है, एडिशन ऑफ फिल्ट्रेट टू स्टार सॉल्यूशन गिव्स ब्लू कलर, इसमें तो भाई क्या ही बताना, ये तो हमें क्लास 9-10 से याद रहता है, आयोडीन और स्टार्च का ब्लू कलर का आपका कॉम्प्लेक्स बनता है, या ब्लू कलर बोल दूं, ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, तो ये तो आई डोंट नो कि बताने की जरूरत भी है, तो हमें पता ही रहता है, ठीक है। I2 के साथ स्टार्च आपका ब्लू कलर देता है। अच्छा, नेक्स्ट है व्हाइट पीपीटी इज सोल्यूबल इन NaOH, तो ये जो व्हाइट पीपीटी है आपका सोल्यूबल इन NaOH, हाँ ये बिल्कुल है भाई, ठीक है। देखो कुछ रिएक्शंस मैंने तुम्हें क्या बताया कि बहुत बार जे एडवांस ऐसे पूछता है कि रिएजेंट डाला और या तो उस रिएजेंट में ही एक्सेस कर दिया या किसी और में सोल्यूबल करवा दिया, ठीक है। अब वो ये बोल रहा है कि ये जो पीपीटी है ना, ये सोल्यूबल है तो NaOH में या OH माइनस, ठीक है,
क्या बनता है मैं बता देता हूँ, तो या मैं अलग से लिख देता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। जो वोगल की बुक हमें बताती है K2ZN3FeCN6 ओवरऑल 2 प्लस, अगर बैलेंस करके लिखना है तो 12OH माइनस गिविंग मी 2FeCN6 4 माइनस प्लस 3ZnOH होल 4 2 माइनस, ठीक है ना, Zn2 प्लस, ठीक है। तो व्हाइट पीपीटी सोल्यूबल है NaOH में। देखो ये आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है, ये याद रखने पड़ेंगे आपको रिएक्शंस। और मैं तुम्हें क्या बताया, ये 2012 का है ना, एक सेकंड, 2012 ना, हाँ 2012, ये वापस से आया जी एडवांस 2024 में, ठीक है। तो अगर बच्चों ने PYQ कर रखा होता तो उनके लिए काफी आसान हो जाता, ठीक है। ओके, सो आंसर क्या आ गया फाइनली, ACD इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ओके, नेक्स्ट 2013 J advance. So upon treatment with ammonical H2S, अमोनिकल H2S याद करो भाई कौन सा रिएजेंट हो गया, ग्रुप 4, ठीक है। और ग्रुप 4 में मेटल आयन दैट प्रेसिपिटेट एज सल्फाइड्स, ग्रुप 4 का मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। ग्रुप 4 के कौन कौन से मेटल आयन होते हैं आपके, Mn2 प्लस, कोबाल्ट 2 प्लस, निकल 2 प्लस, Zn2 प्लस। तो इनमें से कौन कौन सा है, Fe नहीं, मैग्नीशियम नहीं, एल्यूमिनियम नहीं, डी इज द करेक्ट आंसर, सिंपल ठीक है, इसमें तो याद ही होना चाहिए था, सिंपल है, ठीक है। ओके, अच्छा एक और चीज मुझे याद आई, 2018 में बहुत बढ़िया कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछा कि देखो ग्रुप 2 का रिएजेंट क्या होता है, HCl, मतलब एसिडिफाइड H2S, ठीक है ना। और ग्रुप 4 का क्या होता है, अमोनिकल H2S, अमोनिकल H2S। दोनों में डिफरेंस क्या है वो वहां पर जाके बताऊंगा, बड़ा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन था वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 2013 का ही है ये वाला क्वेश्चन भी। सो पैराग्राफ क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है पैराग्राफ के, ठीक है। सो एन aqueous solution of a mixture of 2 inorganic salt when treated with dilute HCl gives a PPT and a filtrate, ठीक है। डाइल्यूट HCl के साथ, तो डाइल्यूट HCl तो मेरा वो होता है क्या कहते हैं, ग्रुप 1 का। तो क्या क्या बन सकता है मेरा ऑप्शन भी अगर मैं देख लूं तो Ag प्लस, ठीक है, Pb2 प्लस, हाँ ये भी हो सकता है, ठीक है, Hg2 प्लस, ठीक है, Hg2Cl2 बनता है। बट इन जनरल क्योंकि सिलेबस में नहीं है ना, तो पूछेगा भी नहीं, जो मुझे लगता है, एटलीस्ट उस टाइम भी नहीं था। ओके, सो द प्रेसिपिटेट P वाज फाउंड टू डिसॉल्व इन हॉट वाटर। देखो ये जो चीज है ना, ये तो ओलंपियाड ने भी बहुत बार पूछ रखी है, NSEC की बात कर रहा हूं मैं। जो PbCl2 होता है आपका व्हाइट पीपीटी, ये आपका डिसोल्व इन हॉट वाटर। और ये कितनी बार पूछ रखा है ये तो, ठीक है, डिसोल्व इन हॉट वाटर तो पता ही लग गया। तो ये आपका A इज द करेक्ट आंसर। ये भी एक तरीके का डिफरेंशिएशन है, PbCl2 और AgCl एज अ व्हाइट पीपीटी में, तो ये नहीं हुआ, ठीक है, ये तो है ही नहीं, ठीक है। तो 33 का तो आ गया आपका आंसर A। अच्छा अब आगे क्या करवा रहा है, द फिल्ट्रेट Q, दूसरा मेटल आयन, ठीक है, 2 इनऑर्गेनिक सोल्ट। अच्छा जरूरी नहीं है मेटल ही हो, एनायन भी हो सकता है, यू नेवर नो, ठीक है। मतलब दूसरे वाला जो सोल्ट है उसका एनायन का रिएक्शन करवा दे, अपने दिमाग में बाइसनेस मत डालो इस चीज की, ठीक है। तो द फिल्ट्रेट Q रिमेन अनचेंज्ड। अच्छा तो Q के साथ नहीं हुआ, ठीक है। व्हेन ट्रीटेड विद H2S, अच्छा कि वो फिल्ट्रेट के कुछ नहीं हुआ जब मैं H2S को डाइल्यूट मिनरल एसिड, ठीक है, मतलब कि ग्रुप 2 का भी नहीं है ये जो रिएजेंट है, H2S इन डाइल्यूट मिनरल एसिडिक मीडियम, ये ग्रुप 2 का है। तो मतलब ग्रुप 2 वाला भी कोई मेटल आयन नहीं है, ठीक है, जिस तरह से वो बता रहा है। However, it gave a precipitate R with H2S in ammonical medium, ठीक है, ammonical medium, तो ग्रुप 4 का है। The precipitate R gives a colored solution S when treated with H2O2 in an aqueous NaOH। अब देखो यहाँ पर ना, ये 2013 का ही है ना, 2013 J एडवांस का, ठीक है। इसमें ना एक प्रैक्टिकली एक इंटरेस्टिंग चीज पूछ ली 2013 में, और वो क्या है, देखो H2O2 का जो मेरे ये वाले ग्रुप 4 के थे ना, ये इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये H2O2 के साथ रिएक्ट करके कोई भी कलर्ड आपका सॉल्यूशन नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो FeCuZnCr जो मेटल मेरे को दिख रहे हैं, FeCuZnCr। अब भाई इनमें से तो कोई भी नहीं है, MnCO निकल Zn, ठीक है, और ZnSO4 क्योंकि वो नहीं देता ना H2O2 के साथ। लेकिन वो कह रहे हैं कि however it gave a precipitate R with H2S, तो ग्रुप 4 का होना भी चाहिए। यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आती है, जो क्रोमियम है, इट्स अ बॉर्डर लाइन, वो बॉर्डर लाइन में आता है ग्रुप 4 और ग्रुप 5 में, ठीक है, ग्रुप 4 और ग्रुप 5 के। तो
कुछ बुक्स तो टू बी वेरी फ्रैंक, कुछ बुक्स तो सीआर को ग्रुप 4 में ही दिखा देता है कि यहाँ पर भी ये आपका प्रेसिपिटेट हो जाता है, कुछ बुक्स अलग से दिखाता है ग्रुप 5 में, कुछ बुक्स इसमें ग्रुप 4 में ही दिखा देता है। तो इसको मैं ग्रुप 4 में भी कंसिडर कर सकता हूँ, बॉर्डर लाइन है सोलिबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूँ तो, ठीक है। तो यहाँ पर एक्चुअली ये रिएक्शन हो रहा है, और वो रिएक्शन क्या है, तो वो रिएक्शन क्या है, Cr3 प्लस OH माइनस आपका पहले CrOH होल थ्राइस, ठीक है, ग्रे ग्रीन कलर का होता है, ग्रे ग्रीन कलर का होता है, और फिर जब मैं एक्सेस OH माइनस डालता हूं तो ये आपका आता है CrOH होल 4 2 -1, ठीक है। तो वो क्या बोल रहे हैं, हाउ इट गिव्स अ, तो ठीक है यहाँ पर क्रोमियम, नाउ द प्रेसिपिटेट R गिव्स अ, अब ये इसका NaOH के साथ ना, तो एक्सेस OH माइनस यहाँ पर H2O2, ठीक है, तो क्या बनता है CrO4 2 माइनस येलो कलर का, और ये तो मेरे को DF ब्लॉक से भी पता रहता है, ठीक है, क्रोमेट CrO4 2 माइनस येलो कलर का होता है, ठीक है, ये तो मेरे को DNF से भी पता रहता है। तो आंसर आ गया आपका डी। बस यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि वो कंफ्यूजन मत कर लेना कि क्रोमियम तो भाई ग्रुप 4 का होता नहीं, बॉर्डर लाइन होता है, इसलिए 2013 जे एडवांस ने इस तरीके से क्वेश्चन पूछा कि H2S इन अमोनिकल मीडियम, ठीक है। ओके सो ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अमंग दिस द टोटल नंबर ऑफ ब्लैक कलर्ड सल्फाइड्स इज, ठीक है, 2014 जे एडवांस। ओके चलो बता देता हूँ कौन कौन से होते हैं, ठीक है, इसमें तो मतलब याद ही रखना है, PBS होता है, फिर आपका CUS होता है, ब्लैक HGS होता है, ठीक है, MNS नहीं होता है, MNS का मैं बता देता हूँ, ये आपका पेल ब्राउन कलर का होता है, पेल ब्राउन, ठीक है। अच्छा, और फिर Ag2S होता है, फिर निकल सल्फाइड होता है, कोबाल्ट सल्फाइड होता है। अच्छा, बिस्मथ वाला जो होता है वो आपका होता है ब्राउन कलर का, ओके, कोबाल्ट वाला हो गया, फिर बिस्मथ और SnH2, ठीक है। टिन का जो सल्फाइड होता है +4 वाला वो होता है आपका येलो कलर का। अच्छा, तो आंसर कितना आ गया, 1 2 3 4 5 6। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, 2014 जे एडवांस का ये, और इसमें आंसर की जो फाइनल आंसर की थी वो थी 6 और 7, ठीक है। इसमें ना लोगों ने देखो जे एडवांस ना कभी जस्टिफिकेशन नहीं देता कि हमने और करके आंसर क्यों दिया है। जो मुझे लगता है, जो मैंने थोड़ा बुक्स में पढ़ा, वो कहते हैं कई बार लोग इसको ब्लैक PPT भी कंसिडर कर लेते हैं, ब्लैक कलर का रेदर देन ब्राउन, टू ब्लैक कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो ब्राउन ही लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि हमारी वोगल वाली जो बुक है जो मैंने दिखाई उसमें तो भाई ब्राउन लिखा रहता है, तो मैं तो कंसिडर नहीं करूंगा, ठीक है, इसलिए वो 6 और 7 कह रहा है, ठीक है। ओके आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 2014 का ही है ये। तो पैराग्राफ क्वेश्चन है, एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मेटल आयन M1 रिएक्ट सेपरेटली विद रिएजेंट Q एंड R। तो ये थोड़ा सा मतलब इतना अच्छा क्लैरिटी नहीं आ रही, ठीक है, जो भी है। तो यहाँ पर इतना तो दिख ही रहा है हमें, ये Q है, ये R है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर टेट्राहेड्रल, S डाल दिया थोड़े अमाउंट में तो व्हाइट PPT बना, फिर S मैंने एक्सेस में डाला तो प्रेसिपिटेट डिसोल्व। तो देखो ये तो एक क्लासिक स्कीम होती है सोल्ट एनालिसिस की, ठीक है। ओके सो Q एंड R टू गिव टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, तो M1 तो आपका टेट्राहेड्रल स्क्वायर प्लेनर दे रहा है। An aqueous solution of another metal M2 always form tetrahedral with these reagents. Always, always बोलते हैं ना, मेरे दिमाग में Zn आ जाता है, क्योंकि जिंक के जितने भी होते हैं 4 कोऑर्डिनेट वाले वो सारे ही टेट्राहेड्रल होते हैं, ठीक है। ओके विद रिएजेंट एंड एक्वस सॉल्यूशन ऑफ M2 ऑन रिएक्शन विद, ठीक है, फिर वो जिंक के साथ कुछ रिएक्शन दिखा रहा है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, M1 Q और R क्या है, M1 Q और R ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन से, अच्छा एक सेकंड, ये है ना ऑप्शन, तो ऑप्शन है मेरा जिंक निकल कैडमियम कोबाल्ट। देखो ये वाला मेरे को दिख रहा है निकल वाला, क्यों, इतनी क्लासिक है, मैंने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था कि ये तो आपको याद रखना पड़ेगा। और वो क्या है कि निकल 2+ Cl माइनस, एक्सेस में ले रहा हूँ ऑब्वियसली, NiCl4 ओवरऑल 2-, ये आपका होता है टेट्राहेड्रल। और फिर उसी वीडियो में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वाली वीडियो में बताया भी था कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक वाली चीजें याद रखना निकल वाले, स्पेसिफिकली D8 वाले सिस्टम में, ठीक है। अच्छा, और साइनाइड के साथ KCN मुझे दिख रहा है, साइनाइड के साथ क्या होगा भाई, साइनाइड के साथ होगा आपका निकल CN4 ओवरऑल 2-, ये आपका स्क्वायर प्लेनर होता है, याद करो, ठीक है। तो ये तो आपका आंसर आ गया B, ठीक है, 33 का। अच्छा 34 का अब रिएक्शन बता देता हूं भाई मैं। मेटल देखो इसने ना ऑलवेज बोल दिया, हिंट यहीं पर मिल गया मेरे को, ऑलवेज फॉर्म टेट्राहेड्रल। तो ऑलवेज तो मेरा एक लोता जो
हमेशा जिसमें मैं कंसिडर कर सकता हूँ वो Zn है। अब चेक करके देखते हैं कि क्या ये मैच कर रहा है। ठीक है, Zn का वो कौन सा रिएजेंट है इनमें से, क्योंकि वो S पूछ रहा है। जो थोड़ा सा डाला स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में, थोड़ा सा डाला तो पीपीटी बना, व्हाइट पीपीटी बना, लेकिन एक्सेस में आपका डिसोल्व हो गया। हाँ, बेसिक कंडीशन में। और रिएक्शन क्या है मेरा, Zn2 प्लस OH माइनस आपका सबसे पहले बनता है ZnOH होल ट्वाइस व्हाइट पीपीटी। अब इसमें मैंने OH माइनस एक्सेस डाल दिया तो क्या बनेगा, जिंकेट। कितनी बार क्लास 10th में भी हमने पढ़ रखा है, तो जिंकेट। ठीक है, 2 माइनस, तो D इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत अच्छा रिएक्शन है, बहुत अच्छा सिंपल सूदिंग क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं है। ठीक है, रिएक्शंस ही याद होने चाहिए मेरे को। ओके, तो 2014। नेक्स्ट 2015 का आ गया भाई, द पेयर या पेयर्स ऑफ आयंस वेयर बोथ द आयंस आर प्रेसिपिटेटेड अपॉन पासिंग H2S गैस इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट HCl। ग्रुप 2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगेन ग्रुप 2 का जो मैं पहले भी लिख चुका हूं, कहां लिखा था मैंने ग्रुप 2 का, बहुत सारे जो लिखे थे मैंने। ग्रुप 2 के कहाँ थे, एक सेकंड, यहीं कहीं था ग्रुप 2 का। हाँ, ये इतने सारे। ठीक है, कॉपर 2 प्लस Hg2 प्लस बिस्मथ। अच्छा, यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज है जो यहाँ पर नहीं थी, तो इसलिए मैंने लिखा नहीं। ठीक है, और वो यहाँ लिख देता हूँ मैं अब। और वो क्या इंटरेस्टिंग चीज है कि जो आपका लेड होता है ना, लेड Pb2 प्लस, ये आपका ग्रुप 1 में भी होता है, एज वेल एज ग्रुप 2 का भी रिएजेंट है। ये रिएजेंट कह रहा हूँ, सॉरी, मेटल आयन है ये। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखो ग्रुप 1 का रिएजेंट क्या है, HCl। ठीक है, तो PbCl2 की जो सोल्युबिलिटी है ना, वो बहुत ज्यादा, मतलब इतना ज्यादा KSP उसका उतना कम नहीं है, ठीक ठाक है। तो कई बार वो प्रेसिपिटेट हो जाता है, कई बार क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ज्यादा है और एक्सेस Cl माइनस डाल दिया। एक्सेस Cl माइनस से भी दिक्कत हो जाती है, जो कि 2020 जे एडवांस 2022 जे एडवांस दोनों बार पूछा। तो वो क्या होता है कि वो सोल्यूबल हो जाता है, तो कई बार हमें मतलब कंफर्मेटरी नहीं मिलता कि Pb2 प्लस है भी या नहीं। हाँ, लेकिन फिर ग्रुप 2 से हमें कंफर्मेटरी मिल जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ग्रुप 2 के यहाँ पर होने चाहिए, और वो कौन कौन से मेरे को दिख रहे हैं, C&D। ठीक है, Hg2 प्लस बिस्मथ, Pb2 प्लस कॉपर। ठीक है, ये तो होता है, ये नहीं होता, और Zn नहीं होता। ठीक है, बेरियम का मुझे याद नहीं आ रहा, एक बार देख लेना। ठीक है, ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई उस हिसाब से। ओके, सिंपल था बट इंपॉर्टेंट तो क्या। ठीक है, 2016। नेक्स्ट, अच्छा, अब से मैं आपको बताऊंगा कितने परसेंट बच्चों ने सही किया, क्योंकि 2016 वाज द फर्स्ट ईयर जब जेई की रिपोर्ट्स में ये आने लगा कि ये वाला क्वेश्चन कितने प्रतिशत बच्चों ने सही किया है, गलत किया है, पार्शियली करेक्ट किया है। जेई की रिपोर्ट्स आती है। ठीक है, okay, so the reagents that can selectively precipitate S2 minus from a mixture of S2 minus and sulfate in aqueous solution is R। ठीक है, चलो चेक करते हैं। तो भाई CuCl के साथ तो Cu2 प्लस प्लस S2 माइनस के साथ तो कॉपर सल्फाइड बनता है। हाँ, बेरियम 2 प्लस के साथ सल्फेट का बनता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट, व्हाइट पीपीटी, याद आ रहा होगा। ठीक है, तो ये तो नहीं हुआ क्योंकि मेरे को सल्फाइड करना है। अच्छा, सी वाला एक इंटरेस्टिंग है, सी वाला जो ऑप्शन है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। सी वाले पे बाद में आएंगे, पहले एक बार डी वाला देख लेते हैं। ये सल्फाइड के साथ ना कौन सा कलर होता था, पर्पल। पर्पल कलरेशन देता है, पर्पल कलरेशन है, पीपीटी नहीं है, ये बात याद रखना। ठीक है, पर्पल कलरेशन है, पीपीटी नहीं है, तो ये भी गया। अब सी ऑप्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, और इसलिए जे एडवांस में इसने आंसर देखना, जे एडवांस का क्या होगा। Pb2 प्लस दोनों को, लेड एसीटेट है, दोनों के साथ करेगा तो PbS भी बनता है पीपीटी, और PbSO4 भी बनता है एज अ पीपीटी। अब यहां पर देखो आएगी बात KSP पे। अगर मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप ऐड कर रहा हूं, अब देखो आई डोंट नो जे एडवांस ने ऐसा आंसर क्यों दिया, भी बताता हूं। PbSO4 का जो KSP है वो ज्यादा है, KSP। PbS का KSP बहुत कम होता है। अगर मैं वैल्यू बताऊं, मैंने लिख भी रखी है, PbS की जो है KSP की जो वैल्यू है वो अप्रोक्सीमेटली 10 की पावर -28। इसकी जो है KSP की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कितना है, 10 की पावर -8, तो बहुत ज़्यादा है ये। तो अगर आप ड्रॉप बाय ड्रॉप डालोगे तो याद करो, पहले ये सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन जिसको हम कहते हैं, तो पहले PbS आपका होगा। तो आंसर क्या आ गया मेरा, A एंड C। लेकिन जो जे एडवांस की आंसर की है ना, उसने पता है आंसर क्या दिया था, A और A एंड C। तो सी है भी या नहीं भी है।
अब आई डोंट नो कि किस तरह से आंसर दिया, बट मेरे हिसाब से तो ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हो सकता है कि वो ये सोच रहे हो कि भाई हमने ये नहीं लिखा कि मैं ड्रॉप बाय ड्रॉप डाल रहा हूं या नहीं डाल रहा, ठीक है, तो वो रिएजेंट जो सिर्फ वो ही दे, शायद ये हो सकता है उनको लग सकता है कि ये ऐसा सोचा हो, ठीक है, बट एनीवे मेरे लिए तो आंसर इज ए एंड सी, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2016 अगेन, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, पहले भी आया था और ये इतना इंटरेस्टिंग है, ये स्टेप बाय स्टेप जो होता है ना वो बताया हुआ है इसने, ठीक है। तो यहाँ पर थायोसल्फेट के साथ क्या क्या बनता है, Ag प्लस सबसे पहले H2O3 2 माइनस के साथ बनाता है AgH2O3 2 3 माइनस, ठीक है, और ये आपका क्लियर सॉल्यूशन है, क्लियर सॉल्यूशन, ये तेरा X है। अब और अगर आपने Ag प्लस डाल दिया ना तो यहाँ पर फिर ये PPT बनाता है, व्हाइट PPT H2O3 व्हाइट PPT, व्हाइट PPT, तो व्हाइट PPT आ गया, ये आपका ये Y हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये एक्चुअली क्या होता है, ये अनस्टेबल होता है, ये जो PPT होता है ये आपका अनस्टेबल होता है, अपने आप डिकम्पोज करता है ये Ag2S में, Ag2S जो कि ऑब्वियसली डार्क कलर का होता है, डार्क, एक सेकेंड, हाँ डार्क, ठीक है, और अपने आप हो जाता है, इतना अनस्टेबल है ये अपने आप, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कुछ कर रहा हूँ, ये जैसे मान लो Ag प्लस डाल दिया ना तो अपने आप ये PPT बना और फिर अपने आप ये डिकम्पोज होता रहेगा, डिकम्पोज नहीं बोलना चाहिए, कन्वर्ट मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। सो विद टाइम ब्लैक PPT, अच्छा तो आंसर क्या आ गया फिर इसमें, ये आ गया आंसर आपका A, ठीक है, ये आपका X बन गया, Ag2S2O3 आपका व्हाइट PPT और Ag2S, ठीक है, हाँ 2016। अच्छा ये कितने %, अच्छा एक सेकंड, मैंने पहले वाले का तो बताना ही भूल गया था, ये आपका करा था 5.88% बच्चों ने सही किया था ये वाला, ठीक है। अच्छा जो ये अभी हमने करा है ये करा था कितना, ये तो बहुत ज़्यादा है 50.64%, देखो मतलब आई डोंट नो, सिंपल ही है, इस हिसाब परसेंटेज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो, और वैसे सिंपल ही होते हैं सॉल्ट एनालिसिस के, अनलेस अदरवाइज कुछ ज़्यादा ही कंसेप्चुअल पूछ ले तो, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2017, अच्छा ये क्वेश्चन ये तो तुम लोग क्लास 10th की नॉलेज से भी कर सकते हो, ठीक है। जो द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन विल प्रोड्यूस H2 गैस, जिंक मेटल प्लस NaOH, ये तो क्लास 10th में भी हम पढ़ते थे, ठीक है। तो होता क्या है, जिंक प्लस OH माइनस आपका जिंक OH होल 4 2 माइनस प्लस H2 गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, और मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, हाँ लेकिन उतना नहीं है बट ठीक है, 38.57% बच्चों ने सही किया है ये, ठीक है, 38.57, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2018, हाँ ये है वो क्वेश्चन जो मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें पूछ रखी है। ओके सो द करेक्ट ऑप्शंस वन और मोर देन वन करेक्टेड टू डिस्टिंग्विश नाइट्रेट सोल्ट्स ऑफ Mn2 प्लस एंड कॉपर 2 प्लस टेकन सेपरेटली इज आर, ठीक है। ओके Mn2 प्लस शोज करेक्टरिस्टिक ग्रीन कलर ना, ग्रीन कलर फ्लेम टेस्ट तो वैसे भी जहां तक मेरे को याद है दिखाता ही नहीं है, और ग्रीन कलर तो बेरियम दिखाता है आपका, ठीक है, तो ये तो है ही नहीं, फ्लेम टेस्ट नहीं दिखाता ये। ओनली कॉपर 2 प्लस शो द फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बाय पासिंग H2S इन एसिडिक मीडियम ग्रुप 2, बिल्कुल बात सही है, ठीक है, ये तो बिल्कुल सही है। Only Mn2 plus show the formation of precipitate by passing H2S in faintly acidic basic medium group 4। अब देखो यहां पर आता है दिक्कत, ठीक है, ग्रुप 2 और ग्रुप 4 में डिफरेंस क्या है, देखो ग्रुप 2 में मैं क्या करता हूं, H2S का पहले अगर हम वो देखें काइंड ऑफ इक्विलिब्रियम तो 2H प्लस डाल दो कोई बात नहीं, H2 माइनस, ठीक है। ग्रुप 2 में एसिडिक मीडियम में कर रहा हूं मैं, तो लीचेटली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कॉमन आयन इफेक्ट जिसको हम बोलते हैं, तो H प्लस की कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो इक्विलिब्रियम पीछे की तरफ है, तो सल्फाइड बहुत कम है, सल्फाइड बहुत कम है, और जो ग्रुप 2 के आपके वो होते हैं मेटल आयन, उनका केस भी बहुत कम होता है, तो वो बहुत जल्दी 2-3 ड्रॉप डाली मैंने अगर सॉल्यूशन की जो H2S और HCl वाला है, PPT बन जाते हैं, ये वाले नहीं बनेंगे ग्रुप 4 वाले, क्योंकि उनका वो ज्यादा सोल्यूबल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये लिख लो कि जो ग्रुप 4 वाले होते हैं, क्योंकि देखो ग्रुप 4 में, एक सेकंड पहले लिख देता हूं मैं फिर दिखाता हूं, ग्रुप 4 मेटल आयंस आर मोर सोल्यूबल। अब देखो वो ज्यादा सोल्यूबल है, तो अगर आपने सल्फाइड की कंसेंट्रेशन कम करी तो QSP ग्रेटर देन KSP हो ही नहीं पाए, QSP हाँ ग्रेटर देन KSP हो ही नहीं पाएगा,
कि पीपीटी बनाए वो, राइट। तो यहाँ पर सल्फाइड की कंसेंट्रेशन बहुत कम हम रखते हैं सेकंड वाले मेटल आयंस के लिए, ताकि बहुत कम कंसेंट्रेशन सल्फाइड में सिर्फ ग्रुप 2 वाले पीपीटी बनाए रेदर देन ग्रुप 4 वाले। लेकिन ग्रुप 4 का करने के लिए हम क्या करते हैं, अगर ग्रुप 2 मिसिंग है, ग्रुप 3 भी मिसिंग है, फिर मैं क्या डालता हूं, बेसिक, है ना, बेस डालता हूं, अमोनिकल बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में क्या है कि ये H+ को खाएगा, H+ को खाएगा तो इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम आगे की तरफ शिफ्ट होगा, H2- की कंसेंट्रेशन बढ़ी, H2- की कंसेंट्रेशन बढ़ी। अब जो मोर सोल्यूबल वाले थे ग्रुप 4 वाले सल्फाइड, अब वो भी पीपीटी हो जाएंगे, ठीक है, अब वो पीपीटी हो जाएंगे। तो अगर मान लो मैं H2S गैस में, मतलब इस वाले सॉल्यूशन में H2S गैस फेंटली बेसिक मीडियम में अगर मैं ग्रुप 2 का डालूं तो क्या वो होगा? द आंसर इज यस। जब वो कम सल्फाइड की कंसेंट्रेशन पे हो रहा है तो ज्यादा सल्फाइड की कंसेंट्रेशन में तो पीपीटी होगा ही होगा। तो ओनली Mn2+ शो द फॉर्मेशन ऑफ दिस इज रोंग, ठीक है। इसलिए ये वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन है सॉल्ट एनालिसिस का। ओके, फोर्थ ऑप्शन है कॉपर 2+, कॉपर हैज हायर रिडक्शन पोटेंशियल देन, ये तो याद आ रहा होगा डीएफ से, एक यही वाला तो रिडॉक्स कपल है जिसका पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल आता था, बाकी सारे डी ब्लॉक का नेगेटिव आ रहा था, याद करो। तो देन हाँ, तो ये तो ठीक है। 2018 बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर की, और कितने परसेंट बच्चों ने ये सही किया है? 11.24% बच्चों ने सही किया ये, ठीक है। सो अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान रखो कंसेप्चुअल जो यहाँ पर चीज पूछी गई थी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है 2019। सो द ग्रीन कलर प्रोड्यूस इन द बोरेक्स बीट टेस्ट, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, 2-3 टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट है ना जिनके नाम, बोरेक्स बीट टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, ठीक है। और अभी तो यही टेस्ट, मतलब नेम टेस्ट मेरे को अभी दिमाग में यही आ रहे हैं। ऑफ क्रोमियम 3 सोल्ट इज ड्यू टू, देखो ये वाला आयन BO2-1, इसकी वजह से आपका कलर आता है बीड, बोरेक्स बीड, ये क्रोमियम की बीड है, ठीक है। सो ए इज द करेक्ट आंसर, और ये मुझे लग रहा है बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा, दिख भी रहा है 35.6% बच्चों ने सही किया ये, ठीक है। तो आसान क्वेश्चन है ये तो, बोरेक्स बीट का मतलब कोई मुश्किल चीज तो पूछी नहीं बोरेक्स बीट में, तो बिल्कुल ही सिंपल फंडामेंटल चीज पूछ ली, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा सा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन है। सो अ टिन क्लोराइड क्यू undergoes the following reaction, not balance, ठीक है, ओके। X is a mono, X क्या है? मोनो एनायन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, ठीक है, ओके। X is a mono anion having pyramidal geometry, both Y and Z are neutral compounds, Y and Z are neutral compounds, ठीक है। अच्छा, अब टिन क्लोराइड तो दोनों हो सकते हैं ना, SnCl2 या फिर SnCl4। अब वो कहां से पता लगेगा? यहां से पता लगेगा, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन दिख रहा है मुझे, यहां पर कॉपर +2 है, यहां पर कॉपर +1 है, तो कॉपर का तो हो गया रिडक्शन, तो टिन का क्या होना चाहिए? ऑक्सीडेशन। तो ऑब्वियसली क्यों मुझे पता लग गया, SnCl2 है, यहां पर SnCl4 हो रहा होगा, 2+ से 4+, ठीक है। तो यहां पर SnCl2 है। अच्छा, Cl- में मोनो एनायन हैविंग पिरामिडल ज्योमेट्री, ये तो टिन क्लोराइड की प्रॉपर्टी है, ठीक है। Cl- अगर आपने डाल दिया तो यहां पर ये बनता है SnCl2 + Cl- SnCl3-1, ठीक है। SnCl3-1, और अगर ज्योमेट्री देखोगे तो आपका आ जाएगा, टिन कितने होते हैं ग्रुप 14 ना, 4 और एक 5, तो 1 2 3 4 5, हाँ ठीक है, पिरामिडल ज्योमेट्री है, तो sp3 होगा ही होगा, ठीक है। सेंट्रल एटम इन X इज sp3, तो ये तो सही है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, SnCl2 + Me3N, ठीक है, तो Y बनेगा। अब देखो यहां पर तो लुईस एसिड लुईस बेस रिएक्शन है, नाइट्रोजन का लोन पेयर SnCl2 लुईस एसिड कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा, Me3N SnCl2, ठीक है। लुईस एसिड SnCl2 तो अच्छा ठीक ठाक लुईस एसिड है, ठीक है। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड इन Y, हाँ बिल्कुल बात सही है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है आपका C, द ऑक्सीडेशन Z। अच्छा, Z के बारे में, अच्छा ऑक्सीडेशन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एंड Z नहीं, वो तो +4 है, ये गलत हो गया। द सेंट्रल एटम इन Z हैज 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, SnCl4 नहीं, 4 के 4 इलेक्ट्रॉन चले गए, सो A एंड B इज द करेक्ट आंसर की, ठीक है। 2019 जी एडवांस ठीक था क्वेश्चन, इसलिए जो कितने प्रतिशत बच्चों ने करा है, 11.67% बच्चों ने सही किया। अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। टिन
ठीक है ओके, मतलब इसको मैं सोल्ट एनालिसिस का बोलूँ या ना बोलूँ आई डोंट नो, मुझे लगा कि डाल देना चाहिए तो डाल दिया। डीएफ ग्रुप, ये पी ब्लॉक का भी बोल सकते हैं हम इसको। ओके नेक्स्ट 2019 का ही, ठीक है। सो कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन अनबैलेंस्ड अगेन, जिंक प्लस हॉट concentrated H2SO4 giving me G plus R plus X, zinc plus conc NaOH gives me T plus Q, G plus something something Z a precipitate, X plus Y, ठीक है। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन ऑप्शंस, ठीक है। तो पहले तो ये रिएक्शन हमें याद होना चाहिए तभी जाके मैं आगे कर पाऊंगा भाई। तो जिंक प्लस कॉन्क H2SO4 से मुझे क्या मिलता है, दैट इज ZnSO4 प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है। ZnSO4 प्लस H2O प्लस SO2, ठीक है। अब G यहां पर करवा रहा है वो, तो ऑब्वियसली G मेरा यही होगा क्योंकि 3 है ना, पता नहीं ना R X G कौन सा है, लेकिन मेटल आयन के साथ तो वहीं पर होगा वो, तो ये मेरा G है, ठीक है। तो यहां पर ये क्या बनेगा मेरा, Z प्रेसिपिटेट क्या होगा, ZnS, ये व्हाइट कलर का पीपीटी होता है, ठीक है। ग्रुप 4 रिएजेंट, ठीक है, ग्रुप 4 रिएजेंट प्लस एक्स प्लस वाई। एक्स और वाई के बारे में कुछ पूछ रहा है क्या, नहीं पूछ रहा ना, तो दिमाग ही नहीं लगाना है, ठीक है। एक्स और वाई के बारे में पूछ नहीं रहा है, वैसे एक्स और वाई अगर पूछता तो मैं बता देता, बट ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब क्या करना है, अच्छा वो कॉन्क NaOH तो रह गया, तो जिंक प्लस कॉन्क NaOH विल गिव मी जिंक OH होल 4, एक सेकेंड, होल 4 2 माइनस प्लस H2 गैस, ठीक है, H2 गैस। तो T और Q, अब T क्या है Q क्या है ये कुछ नहीं पता है, ठीक है, तो कोई भी हो सकता है T और Q, ठीक है। तो हमने आई गेस सब निकाल दिया, RX अभी पता नहीं, इनमें से कोई भी हो सकता है, RX R और X, सॉरी, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पर X है तो यहाँ पर ये H2O निकलेगा, हाँ तो H2O, तो X मेरा, हाँ तो ये हो तो गया, तो ये मेरा X हो गया और ये मेरा R हो गया SO2, ठीक है, SO2R हो गया क्योंकि ये मेरा X हो गया। पानी वानी निकलेगा उसमें तो वो तो नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अच्छा अब क्या पूछ रहा है, Z इज अ डर्टी वाइट इन कलर, Z क्या था मेरा, Z है ये, हाँ तो डर्टी वाइट, ठीक है, वाइट मतलब प्रॉपर वाइट कलर का नहीं होता, डर्टी वाइट होता है, ठीक है ओके। सो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn इन T, T T T T, अच्छा तो बोल ही दिया, तो Q मेरा ये है, तो ये मेरा T है, तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn इन T इज +1। अच्छा दिमाग क्यों लगाना है, ये तो गलती होगा, जिंक का मैक्सिमम जो ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करता है +2, राइट, इसमें तो देखना ही नहीं है कौन सा कंपाउंड है जिंक का। R इज अ वी शेप्ड मॉलिक्यूल, R SO2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है भाई, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, हाँ वी शेप्ड है, बेंट शेप, एंगुलर शेप, बिल्कुल बात सही, ओहो ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ क्यू मेरा ये था, इज 1 इन इट ग्राउंड, हाँ ठीक है ग्राउंड स्टेट में, हाँ तो ठीक है, ACD, तो करेक्ट आंसर इज ACD, सिंपल क्वेश्चन था। और रिएक्शन देखो, रिएक्शन तो याद रखने पड़ेंगे, कुछ नहीं कर सकते उस चीज का। ओके सो कितने परसेंट बच्चों ने किया, लेकिन ये थोड़ा कम बच्चों ने किया है, 5.63% बच्चों ने ही सोल्व किया है करेक्टली, ठीक है। बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था क्योंकि रिएक्शन इतने कोई एडवांस, आई मीन क्या बोलूँ मैं, सिंपल ही रिएक्शन थे, ठीक है। ओके नेक्स्ट 2020 J advance. A colorless aqueous solution contains nitrates of two metals X and Y. When it was added to an aqueous solution of NaCl, a white PPT was formed. अब white PPT तो मुझे पता ही है भाई, ठीक है, NaCl बोल दूं, HCl बोल दूं, तो white PPT किस किस का बनता है, नाइट्रेट में तो AgCl का बनता है, PbCl2 का बनता है, Hg भी कुछ दे रखा है, Hg दे ही नहीं रखा, बोल दूं तो आंसर आ ही गया क्योंकि और कोई ऑप्शन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, यही आंसर हो गया। बट स्टिल कुछ एक बार कंफर्मेटरी कर लेते हैं। दिस प्रेसिपिटेट वाज फाउंड टू बी पार्शियली सोल्यूबल इन हॉट वाटर, तो ये हो गया PbCl2 हॉट वाटर में सोल्यूबल हो जाता है, याद करो भाई। टू गिव अ रेजिड्यू पी कह रहा हूँ टू गिव अ रेजिड्यू P एंड अ सॉल्यूशन Q, तो रेजिड्यू तो ये हो गया मेरा P, ठीक है, और सॉल्यूशन मेरा हो गया Pb2+ का ही हो जाएगा, ठीक है। द रेजिड्यू P was soluble in aqueous NH3, ये तो पता ही है, हमने इतनी बार सोल्व करा है, AgCl प्लस NH3 डाला तो क्या बनेगा भाई, AgNH3 2 ओवरऑल +1, हाँ सोल्यूबल हो जाता है ये। इन एक्सेस ऑफ इन दिस एंड ऑल्सो इन एक्सेस ऑफ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट में भी होता है, ये तो अभी दिखाया भी था, कौन सा था वो जिसमें AgCl और ये सब था, एक सेकेंड मैं दिखा देता हूँ, ये कौन कौन सा था, ये वाला, ये रहा 2000 कौन सा था 12, देखो ये था ना
प्रेसिपिटेट दे रहा है जो सोल्यूबल है थायोसल्फेट में, तो यही है, ठीक है। तो 2020 में भी ये सेम ही क्वेश्चन आया, एटलीस्ट एक पार्ट आया, तो ये रहा, ठीक है। तो इसमें भी ये तो ऑब्वियसली आंसर आएगा, और ये बहुत सिंपल ही क्वेश्चन था। मैं अगर देखूं परसेंटेज कितने बच्चों ने करा, हाँ वही देखो लग ही रहा था, 42.93% बच्चों ने सोल्व किया है करेक्टली, ठीक है, क्योंकि आसान ही था ये, इसमें मुश्किल तो क्या ही था, मुझे समझ नहीं आ रहा। ओके, नेक्स्ट, एन एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट वाज लेयर्ड विद एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ अमाइल अल्कोहल व्हेन इट वाज शेकन। हाँ ये तो वो है, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। और इसमें एक बड़ा अच्छा एक पूछ रखा है। तो बेसिकली इसमें होता क्या है, K2CrO4 प्लस H2O2 प्लस H प्लस, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में हम ये यूज करते हैं ना, याद करो भाई, CrO5, ठीक है। अब वो यही पूछ रहा है, पोटेशियम क्रोमेट was laid with an equal volume of amyl alcohol when it was shaken the acidified H2O2 a blue color layer was obtained। और ब्लू कलर किससे मिलता है मेरे को, CrO5 से। The blue color is due to the formation of a chromium 6 compound। What is the number of oxygen atoms bonded to chromium through only single bonds। तो ये तो हमें पता ही रहता है, हम रिडॉक्स में कितना पढ़ते हैं, इसका बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोल देते हैं कुछ लोग इसको। तो स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, ऐसा, ठीक है। तो कितने ऑक्सीजन एटम बॉन्डेड है क्रोमियम के थ्रू सिंगल बॉन्ड, 1 2 3 4, 4 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये भी कितने सारे, लेकिन हाँ परसेंटेज कम है भाई, मुझे लग रहा है ये तो उनको, ये अगर CrO5 पता लग जाता तो आंसर कर देते, मुझे लग रहा है रिएक्शन ही याद नहीं था, ठीक है। तो लैब मैनुअल, एनसीईआरटी की लैब मैनुअल में भी दे रखा है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी, बोरेक्स बी टेस्ट भी, ये जो टेस्ट है ये हमें याद रखने पड़ेंगे। और कई बार तो हमें कलर याद रखना पड़ता है, जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ है, क्योंकि इतने सारे हैं ना सोल्ट्स, किस किस का कलर याद रखें। चलो एनीवे आगे चलते हैं। हाँ ये मैंने इसलिए ये चीज़ ऐड भी कर रखी है, ठीक है। चलो क्या है 2020 का, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये ना मेरा फेवरेट। देखो एनसीईआरटी पढ़ना क्यों जरूरी है अभी दिखाता हूँ मैं। एनसीईआरटी के ना कुछ ऐसी चीज़ें होती है, छोटी छोटी चीज़ें हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और पता लगता है कि वो तो एनसीईआरटी के अंदर था, जब जे एडवांस पूछ लेता है। चलो ये ऑल तो डी ऑप्शन के लिए है, पहले एबीसी करते हैं। तो चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट्स अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। सो SnCl2.H2 इज अ रिड्यूसिंग एजेंट, इसमें तो आई डोंट थिंक कि मुझे कुछ बताने की जरूरत है, ये तो ऑब्वियसली SN4+ ज्यादा स्टेबल होता है SN2+ से, और ये तो हम पीरियोडिक में भी पढ़ते हैं, ठीक है। SN2+ इज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। SnO2 रिएक्ट्स विद KOH टू फॉर्म दिस, तो इसका तो रिएक्शन होता है, तो Sn+4 है ना ये, तो Sn+4 प्लस OH- आपका सबसे पहले ये बनाता है व्हाइट पीपीटी, ठीक है, व्हाइट पीपीटी, और फिर एक्सेस OH- आपने डाल दिया, तो SnOH होल 6 2-, ठीक है। तो SN हो 6 2 नेगेटिव, हाँ K2 वो तो काउंटर आया ना, हाँ तो ये सही है, ठीक है। अब ये जो है ना, देखो ये क्वेश्चन ना मैंने 2 ऑप्शंस के लिए डाला है एक्चुअली, और वो है COD, ठीक है। A और B ठीक है, मतलब नॉर्मल है, COD के लिए मैंने डाला है। PbCl2 जो होता है 2-3 जगह सोल्यूबल होता है, एक तो हॉट वाटर में, ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा आपने इंक्रीज कर दिया सोल्यूबल हो गया, और एक ये भी होता है, और ये ही सेम ऑप्शन पे 2022 जे एडवांस में आया, ठीक है, 2022 जे एडवांस में, ठीक है। PbCl2 जब हम डालते हैं एक्सेस Cl- में, एक्सेस HCl में, तो क्या बनता है यहाँ पर PbCl4 2- सोल्यूबल हो जाता है, ये पीपीटी सोल्यूबल हो जाता है एक्सेस Cl- में। तो Pb2+ और Cl- एग्जिस्ट करते हैं ना, ये करते हैं PbCl4 2- और H2 आगे, ठीक है। तो ये गलत हो गया, एक तो ये ऑप्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये आया भी है 2022 में, वापस आया ये। फिर नेक्स्ट ऑप्शन जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, द रिएक्शन ऑफ Pb3O4 विद हॉट डाइल्यूट HNO3 एसिड टू गिव PbO2 इज अ रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। अब देखो यहाँ देखो, ये रिडॉक्स चैप्टर का एग्जाम्पल है, और यहाँ इसका आंसर यहाँ से मिलता है हमें। Pb3O4 याद आ रहा होगा, इट्स अ मिक्स्ड ऑक्साइड, PbO प्लस PbO2, हाँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, व्हाई डू द फॉलोइंग रिएक्शंस प्रोसीड डिफरेंटली। Pb3O4 HCl के साथ बना रहा है PbCl2 Cl2 H2O, Pb3O4 लेकिन HNO3 के साथ क्या बना रहा है PbNO3 ट्वाइस प्लस PbO2 और H2O, डिफरेंट क्यों है। देखो Pb3O4 इज एक्चुअली सारा एक्सप्लेन कर रखा है, मैं इतना पूरा पढ़ने नहीं वाला। अब यहाँ पर देखो Pb3O4 में 2 है, PbO और PbO2, ठीक है।
तो उसमें सबसे पहले देखो यहाँ पर जब मैं HCl के साथ करवाता हूँ ना तो दोनों रिएक्शन होते हैं, एसिड बेस भी हो रहा होता है और रिडॉक्स भी हो रहा होता है। तो इसमें यह आपका ये देखो ये वाला है एसिड बेस, एसिड बेस बेस कह रहा हूँ, एसिड बेस PbO प्लस HCl गिविंग मी PbCl2 प्लस H2O। और यहाँ पर रिडॉक्स रिएक्शन भी हो रहा है, Pb+4 से Pb+2 में जा रहा है और Cl-1 से Cl2 में जा रहा है। तो PbO तो आपका एसिड बेस रिएक्शन कर रहा है HCl के साथ, और PbO2 जो कर रहा है वो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। अच्छा, वेयर एज HNO3 तो अपने आप देखो यहां पर जो है वो Cl- को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज। तो अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है PbO2, ऑब्वियसली +4 से +2 में जाता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट याद करो। लेकिन HNO3 तो अपने आप में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहां पर PbO2 का रिएक्शन होता ही नहीं इसके साथ, रिडॉक्स रिएक्शन। यहां पर नॉर्मल बस एसिड बेस रिएक्शन होता है PbO वाला। तो PbO प्लस HNO3 लेड नाइट्रेट प्लस पानी और PbO2 बच गया, PbO2 बच गया। तो वो कह रहा है Pb गिव्स PbO2 से रिडॉक्स रिएक्शन, ये गलत है, और PbO2 तो आपका बच जाता है, देता भी नहीं है, तो ये ऑप्शन इसलिए गलत हो गया, ठीक है। तो काफी अच्छा था ये ऑप्शन, दो ऑप्शन ये अच्छे थे मेरे लिए, C और D, ठीक है। तो कितने परसेंट बच्चों ने सही किया, इसलिए देखो परसेंटेज भी कम है, 4.08% बच्चों ने ही सही किया है। तो अच्छा है ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल रिडॉक्स चैप्टर का, ठीक है। ओके मूविंग ऑन, 2021 आ गया भाई। सो अ मिक्सचर ऑफ टू सोल्ट्स इज यूज्ड टू प्रिपेयर अ सॉल्यूशन S which gives the following result। तो वन और मोर देन वन करेक्ट है। तो एक्वस सॉल्यूशन दो सोल्ट है, तो NaOH के साथ व्हाइट PPT ओनली कह रहा है, ओनली, और डाइल्यूट HCl भी ओनली कह रहा है। अच्छा डाइल्यूट HCl के साथ तो मुझे पता लगता है कि भाई क्या क्या हो सकता है, AgCl व्हाइट PPT होते हैं सारे, PbCl2 और HgCl2, ठीक है, Hg2Cl2 सॉरी Hg2Cl2, Hg वाला तो Hg2 वाला तो कोई दिख ही नहीं रहा मेरे को। अच्छा AgCl और PbCl दिख रहे हैं। अब डाइल्यूट HCl के साथ तो व्हाइट PPT है, लेकिन इसके साथ भी व्हाइट PPT होना चाहिए। अब वो देख लेते हैं, कहाँ लिखूं, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं। तो यहां पर Hg2 प्लस NaOH आपका देता है HgO PPT, लेकिन येलो कलर का, ठीक है। तो Hg2 प्लस वाला तो कट गया, ये कट गया, ठीक है, इसकी वजह से ठीक है, बट इसमें तो येलो दे दिया ना उसने। अच्छा अब नेक्स्ट है आपका Ag वाला भी देख लेते हैं। Ag प्लस HCl के साथ तो व्हाइट PPT देगा, NaOH के साथ क्या देगा, Ag प्लस NaOH गिव्स मी Ag2O, ये आपका होता है ब्राउन कलर का, ठीक है, ये आता है आपका ब्राउन कलर का। तो Ag वाला भी काटो, कौन सा कट गया, ये कट गया, ठीक है। अब लेड तो दोनों में है, लेड तो देगा, ठीक है। जिंक और बिस्मत का देखना है मुझे, ठीक है। देखो हाँ ये आ गया ना बिस्मत, 2021 है ना ये, 2021, हाँ। तो ये मैंने बताया था कि जे एडवांस का सिलेबस चेंज हो गया, तो बिस्मत अब तो नहीं आएगा, बट स्टिल इस वाले क्वेश्चन के लिए तो कर लेते हैं हम, ठीक है। ओके सो बिस्मत जिंक और बिस्मत का करना है, तो जिंक का आता है 2 प्लस NaOH, आपका जिंक OH होल ट्वाइस व्हाइट PPT। देखो ये सोल्यूबल होता है, लेकिन वो क्या कह रहा है, रूम टेम्परेचर डाइल्यूट डाल रहा है, डाइल्यूट कंसंट्रेटेड भी नहीं डाल रहा है, ठीक है। तो वो वाली कहानी है कि एक्सेस रिएजेंट डालने से सोल्यूबल हो जाता है, वो वाली कहानी नहीं कह रहा वो। अच्छा बिस्मत के साथ क्या होता है, Bi3+, तो ये अच्छा पहला पॉइंट तो जिंक के साथ तो हो गया, तो ये तो आंसर आ गया, ठीक है। ओके अब बिस्मत वाला भी देख लेते हैं, बिस्मत Bi3+ प्लस NaOH गिविंग मी BiOH होल थ्राइस, ये भी व्हाइट कलर का होता है, तो इसके साथ भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आंसर आपका आ गया बी। लेकिन अगेन बिस्मत अब सिलेबस में नहीं है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो 2021 जे एडवांस, इसका परसेंटेज बता देता हूँ 3.48, अरे वाह इतना कम पता नहीं क्यों है ठीक है 3.48% बच्चों ने। देखो सोल्ट एनालिसिस में जो मुझे लगता है वो तो यही है कि भाई रिएक्शन याद नहीं होगा, ठीक है, ले देखो और कोई आंसर मुझे नहीं लगता कोई और हो सकता है, ठीक है, अनलेस अदरवाइज 2018 वाला हो जो हमने करा था अभी। ओके नेक्स्ट है, ये भी 2021 का है, दो क्वेश्चन है पैराग्राफ के 15 और 16। So the reaction of K3FeCN6 with freshly prepared FeSO4 solution produce a dark blue precipitate called Turnbull's blue, ठीक है, Turnbull blue भी बोलते हैं कई बार। Reaction of K4FeCN6 with the FeSO4 solution in the complete absence of air produce a white PPT X which turns blue in air. Mixing the FeSO4 solution with NaNO3 followed by, तो बताना क्या है, अच्छा precipitation X बताना है, ठीक है।
तो प्रेसिपिटेशन x बताना है तो सबसे पहले तो यहाँ पर क्या आ गया भाई आपका Fe, एक सेकेंड, Fe2 प्लस प्लस K4SnCx, FeK4FeCN6 के साथ बोल रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ये बनता है आपका K2FeCN6 वाइट कलर का पीपीटी, वाइट ही कह रहा है ना, वाइट पीपीटी, हाँ ठीक है। तो कौन सा हो गया ये K2FeCN6, ये वाला सी आ गया आंसर इसका, ठीक है, सी है। मतलब ठीक है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड रिएक्शन है Fe2 प्लस की सोल्ट का, which turns blue in air, ठीक है, mixing the FeSO4 with the nitrate followed by slow addition of conc H2SO4 through the side of the test tube produce a brown ring test, brown ring test। और इसमें पूछ क्या रहा है, among the following the brown ring is due to the formation of, याद करो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में बताया था, इसमें कॉन्ट्रोवर्सी जो कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन 2008 का, ठीक है, उस टाइम कुछ और एक्सप्लेनेशन थी, आज के टाइम में कुछ और है। अगर आप लोगों ने नहीं देखी एक बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में वीडियो वाली जाके देखो एक बार, उसे पता लगेगा कि मैंने क्या बताया था इसके रिगार्डिंग। एनीवे स्ट्रक्चर में कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रक्चर तो आपका ये वाला है, ठीक है, FeNOH2O5 तो नॉर्मल ही है। अगर परसेंटेज पूछोगे तो मुझे लग रहा है ज़्यादा ही है, और दिख ही रहा है ज़्यादा ही है। 15th क्वेश्चन की जो परसेंटेज है 25.62% बच्चों ने सही किया है, और 16th वाले का है 35.78। भाई ये तो 100% आना चाहिए था। तो ब्राउन रिंग टेस्ट भी याद नहीं है, ठीक है, चलो एनीवे ओके नेक्स्ट। 2022 ये मैंने बोला था कि आया था, ये कहाँ पर बोला था मैंने, स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में ही बोला था, एक सेकंड, ये था ये वाला ये रहा कॉपर, जो मैंने यहाँ पर बताया था। इसलिए देखो इंपॉर्टेंट होता है हर एक ऑप्शन एनालिसिस करना। कॉपर 2 + I- CuI + I3-, ठीक है, याद आ रहा है। तो यहाँ पर मैंने बोला था ये, अच्छा अब कहाँ गया अपना क्वेश्चन, ये रहा, ठीक है। So the treatment of an aqueous solution of 3.74 copper nitrate with excess Ki, ठीक है, तो excess Ki लिख दिया, तो Cu2 + Ki गिविंग मी Cui + I3-, ठीक है। और इसको अगर मुझे बैलेंस करना है तो 2 और 2, क्योंकि स्टोक मतलब मोल कंसेप्ट लगवा रहा है ना, ठीक है, ओके। फिर आपका ये आ जाएगा फिर I3- ना, ठीक है। सो ट्रीटमेंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ दिस, मतलब मुझे तो यही बैलेंस करना है, वैसे तो क्या ही फर्क पड़ रहा है, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, विद एक्सेस Ki रिजल्ट्स इन अ ब्राउन सॉल्यूशन, तो ये ब्राउन सॉल्यूशन इसका है, ठीक है, ब्राउन सॉल्यूशन है, तो मैंने पहले भी बता चुका हूं, ठीक है। I- इन I2 वो ब्राउन कलरेशन देता है, ब्राउन सॉल्यूशन, ठीक है, अलोंगसाइड विद द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट, तो Cui प्रेसिपिटेट हो गया मेरा। पासिंग H2S गैस थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन, तो H2S डाल रहे हैं, I3- + H2S आपका सल्फर प्रेसिपिटेट हो जाता है, और ठीक है I- + H+ वगैरह वगैरह, थ्रू दिस ब्राउन सॉल्यूशन गिव्स अनदर प्रेसिपिटेट X, तो ये X है मेरा, ठीक है, ये X है। द अमाउंट ऑफ X, अच्छा ये अमाउंट ऑफ X ही पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या क्या दे रखा है, कॉपर नाइट्रेट का मास दे रखा है, तो इसका ओहो इसका मोलर मास निकालो, तो सबसे पहले मोलर मास ही निकाल लेते हैं। तो 16 × 48, 48, और नाइट्रोजन कितना होता है 14, 8 और 4 12, 4 और 1 5, और 6 × 2 4, 6 दूनी 12, और कॉपर कितना होता है भाई 63, 4 और 3 7, 6 और 2 8, और 187, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका मोलर मास, इसको हटाओ, अब इसको हटाओ, 187 आ गया, ठीक है। तो मोल्स ऑफ कॉपर नाइट्रेट या कॉपर 2+ लिख दूं, एक ही बात है, 3.74 डिवाइड बाय 187 था ना, हाँ, तो 2 8 दूनी 16 17, हाँ, तो 2 पे जा रहा है ये तो 2 × 10⁻²। अच्छा, तो इसके मोल्स तो हो गए 2 × 10⁻²। अब I3- एसोसिएट कर रहा है, तो इसके वो मास पूछ रहा है, तो इसके मोल से निकालना पड़ेगा। तो मोल्स ऑफ I3- कितना हो गया, दैट विल बी इसका आधा, क्योंकि वहां पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 10⁻², ठीक है। तो 10⁻², इसके 10⁻², तो इसके भी 10⁻², स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट सेम है, तो मोल्स ऑफ S इज 10⁻²। तो सिमिलरली मास ऑफ सल्फर इज 10⁻² इंटू सल्फर तो 32 होता है, 0.32, 0.32 ग्राम में ही पूछ रहा है, तो ये भी ध्यान रखना, कई बार मिलीग्राम पूछ लेता है। तो 0.32 इज द करेक्ट आंसर। वैसे मैं रेंज बता देता हूँ, इसकी रेंज दी थी जेड वांस ने 31 से लेके 0.33 तक, ठीक है, ओके।
रेंज पता नहीं क्यों दी है, क्योंकि स्ट्रेट फॉरवर्ड ही क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। एनीवे अब देखो ये अगर मुझे रिएक्शन याद होता, अब इसमें देखो इंटरेस्टिंग चीज पता है क्या है, मैं तुम लोगों को वो दिखाऊंगा कितने परसेंट बच्चों ने सही किया है। सिर्फ और सिर्फ कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, सिर्फ और सिर्फ 0.25% बच्चों ने ही सही आंसर निकाला है। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, ठीक है। तो ये आप लोगों को रिएक्शन मतलब मोल कंसेप्ट लगवा दिया तो मुश्किल हो गया क्या? मुझे लग रहा है यही वाला मुश्किल कर दिया, डिवाइड बाय 2 वाला, ठीक है, डिवाइड बाय 2 वाला। यहाँ पर 2 × 10⁻², तो I3 माइनस का डिवाइड बाय 2, बाकी तो कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में, ठीक है। एनीवे 31, अच्छा देखो ये 2022 का, देखो ये वो वाला क्वेश्चन है जो मैं कह रहा था, जो वो वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में मैंने डाला था। यहाँ पर क्या है, अ सॉल्यूशन ऑफ PbCl2 इन HCl कंटेन्स Pb2 + Cl-, और यहाँ पर भी वही पूछ रहा है वो। द रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट प्लस NaCl गिव्स वाटर अ प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट क्या है मेरा, PbCl2 white PPT that dissolves upon the addition of HCl, ठीक है। तो यहां पर क्या बन जाएगा आपका, मैं पहले भी बता चुका हूं, PbCl2 + Cl- विल गिव मी PbCl4 2-, ठीक है। तो वो यही पूछ रहा है, जहां पर उसने क्या पूछा था कि Pb2+ और Cl- एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो ये काइंड ऑफ रिपीट हो गया दूसरे ही साल में, 2020 से 2022, ठीक है। ओके नेक्स्ट, ये 2023 का है, ठीक है, 2023। ओके सो बहुत कुछ तगड़ा तगड़ा सा है, कुछ देख लेते हैं। इन दिस स्कीम गिवन बिलो एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर, सो मेटल हेलाइड एक्वस NaOH व्हाइट PPT, ठीक है, व्हाइट PPT और फिल्ट्रेट, फिल्ट्रेट वही जो सॉल्यूशन है आपका। फिर PPT के साथ H2SO4 PbO2 एक्सेस हीट X अ कलर्ड स्पीसीज इन सॉल्यूशन। फिर जो Q है फिल्ट्रेट MnO2 कोंक H2SO4 Y गिव्स ब्लू कलरेशन विद KI स्टार्च पेपर, ठीक है। अब देखो जो ये रिएजेंट है ना, ये रिएजेंट ये क्या है, ये रिएजेंट देख के कई बार बच्चे डर जाते हैं। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, MnOOH होल ट्वाइस है ना, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड मैंगनीज MnO2, मैंगनीज कह रहा हूँ, मैंगनीज डाइऑक्साइड, ठीक है। तो हाइड्रेटेड है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं MnOOH होल ट्वाइस लिखूं या MnO2 लिखूं, दोनों एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। अब याद आ रहा होगा भाई, ये तो इवन एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी है ये वाली लाइन, तो कि KI स्टार्च, ओहो क्या हो गया, KI स्टार्च पेपर को ब्लू कलरेशन देता है। और ये भी याद आ रहा होगा MnO2 H2SO4, ठीक है, याद करो भाई, Cl- को MnO2 H2SO4 Cl2 में, सिमिलरली Br- Br2 में, सेम रिएजेंट I- I2 में, लेकिन ब्लू कलरेशन विद KI स्टार्च पेपर कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ Cl2। ऑल्दो ऑप्शन में भी है देखो HOCl Cl2 Cl2 Br2, तो ये ऑप्शन कट गया, A और D कट गया। अब MnO4 2- और MnO4-, ठीक है, तो B मतलब B कह रहा हूँ, सॉरी, B और C Mn, अब X बताना है ना, तो Y मैंने बता दिया, तो अच्छा Y मतलब ये यहाँ पर Cl- है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेटल है, मेटल मैंगनीज का है, तो कौन सा रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, तो रिएक्शन हो रहा है मैंगनीज का, ये वाला देखना पड़ेगा मुझे, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिएक्शन हो रहा है भाई, रिएक्शन याद ही करने पड़ते, क्या करें, कई बार तो मुझे भी याद नहीं रहते रिएक्शन। तो MnCl2 इतना तो समझ में आ गया ना, इतना समझ में आ गया कि यहाँ पर जो मेटल है वो Mn है, क्यों, ऑप्शन से पता लग रहा है, ठीक है। और Cl- का काम तो हो गया, तो यहाँ पर जो है वो काइंड ऑफ MnCl2 है। अब MnCl2 एक्वस NaOH जब हम डालते हैं तो ऊपर ही लिख देता हूँ, तो यहाँ पर बनता है आपका MnOH होल ट्वाइस, ये व्हाइट PPT है आपका। अब ये जो व्हाइट PPT है इसका रिएक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और जे एडवांस अभी तक हमने Mn का ये रिएक्शन नहीं करा ना, हाँ नहीं करा। और सिलेबस की अगर हम बात करें, सिलेबस की हम बात करें तो Mn पहले भी था अब भी है, लेकिन पूछा 2007 से, अगर मैं स्टार्ट करूं 2007 से अभी तक Mn का अभी पूछा है, 2000 कौन सा था ये, कौन सा है ये, 2023, ठीक है। तो रिएक्शंस इसलिए सारे कैटायंस के याद करो भाई, ठीक है। ओके कहाँ गया, ये रहा, ठीक है। अच्छा अब ये तो इसका क्लासिक रिएक्शन है, कंफर्मेटरी टेस्ट है काइंड ऑफ, MnOH होल 2 आपका, फिर ये
H2SO4 प्लस PbO2, ये देता है आपका MnO4 माइनस प्लस Pb2 प्लस H2O, ठीक है, MnO4 माइनस। अब MnO4 माइनस आपका कलर स्पीसीज है KMnO4, पर्पल कलर, वोलेट कलर, जो कुछ भी बोल दो, ठीक है। तो MnO4 माइनस, तो CX ना, हाँ C, नहीं नहीं नहीं, हाँ C इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, MnO4 माइनस। ओके, तो Pb को +4 से +2 में लेके जा रहा है, ठीक है, हो गया। रिएक्शन ही याद होना चाहिए अगेन। अच्छा, कितने परसेंट बच्चों ने, ठीक है ज़्यादा ही है, तो कितने परसेंट बच्चों ने करा है? ये 15.75% बच्चों ने किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये वो वाला क्वेश्चन 2024 जो 2012 जे एडवांस में भी आया था। देखो यहाँ पर क्या है, KI पोटेशियम फेरिसाइनाइड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर इसका रिएक्शन हम जिंक क्लोराइड डाल रहे हैं, ठीक है। और ये सेम 2012 जे एडवांस में पूछ रखा है। 2012 ये कहाँ आ गए हम, हाँ ये नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं था, हाँ ये रहा, ठीक है। K3FeCN6 एक्सेस KI जो बनेगा, फिर इसमें हम मैं डाल रहा हूँ Zn, सेम ही रिएक्शन है। और यहाँ पर इसलिए इन दोनों की वजह से आंसर 2 आए थे यहाँ पर, ठीक है। ओके, 33 है ना, हाँ ठीक है। सो रिएक्शन लिख लेते हैं भाई। रिएक्शन है आपका K3FeCN6 प्लस KI गिविंग मी K4FeCN6 प्लस हाफ I2, ठीक है। अब ये जो I2 बना, ये एक्सेस कहाँ गया, कहाँ गया, अच्छा एक्सेस तो ठीक है, लिख ही नहीं रखा, ठीक है, तो I2 बनेगा, ठीक है। अच्छा, अब पूछ क्या रखा है, व्हेन KI, तो KI पोटेशियम फेरिसाइनाइड में रिवर्सिबल रिएक्शन इज कॉम्प्लेक्स P, तो P मेरा कॉम्प्लेक्स ये है। इन अ स्ट्रोंग, वैसे P में से ये पूछ रखा है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ KI रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल्स ऑफ P। भाई इसको अगर मैं बैलेंस वैसे कर ही लिया मैंने, तो बैलेंस ही है, इसके 2 मोल चाहिए तो इसके भी 2 मोल लेने पड़ेंगे, तो 2 आ गया इसका आंसर। हाँ 2 है आंसर, 2 इज द करेक्ट आंसर, तो सिंपल ही था, इसमें तो क्या था। अब आगे इस वाले में दिक्कत है, इन दी स्ट्रॉन्गली एसिडिक मीडियम, ठीक है, शिफ्ट टुवर्ड्स पी, ठीक है, उसको छोड़ो। एडिशन ऑफ जिंक क्लोराइड टू पी, इसमें जिंक क्लोराइड ऐड कर रहे हैं, बेसिकली Zn2 प्लस ऐड कर रहे हैं, वहां पर ZnSO4 ऐड कर रहे थे, याद करो, मुझे तो जिंक 2 प्लस से मतलब है ना, ठीक है। रिजल्ट इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम रिजल्ट्स इन स्पेरिंगली सोल्यूबल कॉम्प्लेक्स Q। अब वो Q के बारे में कुछ पूछ रहा है, वो Q क्या क्या हो सकता है मैं तुम लोगों को पहले भी बता चुका हूं कि आपका ये K2Zn3FeCN6 होल 2 होल 2 हो सकता है, या फिर ये तो है वोगल वाली बुक से, जो वोगल हमें बताता है, और ये स्टैंडर्ड रेफरेंस होता है हमारा, मतलब इसके इसमें अगर कुछ लिख रखा है ना तो वो गलत नहीं हो सकता, दैट इज फॉर श्योर, ठीक है। ये केमिस्ट्री में ना बहुत रेफरेंस बुक्स होती है हमारी, ठीक है। एनसीईआरटी में क्या लिख रखा था, क्योंकि मैंने क्या बताया था, वेरिएबल कॉम्पोजिशन होती है इस कॉम्प्लेक्स की, Zn2Fe, वो डिपेंड करता है कि कितना Zn2 प्लस डाल रहे हो या फिर कितना ये डाल रहे हो, FeCN6, ठीक है। अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन पूछ रखा है कि नंबर ऑफ जिंक आयन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिंक आयन, इसको मैं तोड़ूंगा तो 3 जिंक निकलेंगे, इसको तोड़ूंगा पानी में तो 2 जिंक निकलेंगे, इसलिए जे एडवांस ने इसका आंसर 2 और 3 दिया था, ठीक है। 2012 का एज इट इज रिपीटेड क्वेश्चन है, अलग तरीके से बस रिप्रेजेंट, अलग तरीके से प्रेजेंट कर दिया आपके सामने, वहां पर वो स्कीम बना बना के दे रहा था, यहां पर ऐसे लिख के दे दिया, ठीक है। एनीवे मैं परसेंटेज बता देता हूं, तो परसेंटेज है जो एक्सपेक्टेड था वही है कि आसानी क्वेश्चन था। इस वाले क्वेश्चन का परसेंटेज है 22.04% बच्चों ने सही किया है, और इस वाले क्वेश्चन का है 43.25% बच्चों ने सही किया है, ठीक है। एनीवे अच्छी बात है। ओके, लास्ट क्वेश्चन। अब देखो ये मैंने बोला था कि 2025 में तो मतलब देखो हर साल डिफिकल्टी लेवल बढ़ती है, बट 2025 में तो सबसे आसान क्वेश्चन पूछ लिया 2025 में तो, ठीक है। आई डोंट थिंक कि मुझे तो इसमें बताने की भी जरूरत है कि आंसर क्या होगा। स्टिल ये आपका ग्रुप 2 हो गया, ठीक है। ग्रुप 2 हो गया, तो आपका ग्रुप 2 का कौन सा दिख रहा है मेरे को, Cu2+, तो S का 1 आ गया, तो ये 2 ऑप्शन कट गए आपके। ओके, फिर पासिंग H2S इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, ये आपका Mn दिख रहा है मेरे को,
ए इज द करेक्ट आंसर। क्या ही मतलब क्या था क्वेश्चन, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। इसलिए देखो परसेंटेज भी देखो 51.48% बच्चों ने सही किया। ठीक है, 2025 लास्ट ही क्वेश्चन था ये। चलो तो इसी के साथ भाई सोल्ट एनालिसिस जो डिफिकल्ट लगता है हमें, देखो इसमें ना रिएक्शंस याद होनी चाहिए। ठीक है, एंड अगर आप लोगों को ये बुक का रेफरेंस चाहिए अगर मेरे से, तो आप मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। जब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगा तो मैं टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा इस बुक की। ठीक है, बट आई डोंट थिंक की जरूरत है। देखो बहुत सारी चीजें याद करनी है, बहुत सारी चीजें अभी प्रैक्टिस करनी है, टाइम बहुत कम बचा है। स्टिल किसी को क्यूरियोसिटी होती है कि भाई नहीं Pb2+ के और रिएक्शंस देख लूं, Copper 2+ के और देख लूं, तो देख सकते हो। ठीक है, टिल देन आज की वीडियो में इतना ही। केमिस्ट्री पढ़ते रहो, आसान है, डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है, आसान है नंबर लाना, परसेंटेज आप देख ही रहे हो। ठीक है, तो विद रिस्पेक्ट टू फिजिक्स एंड मैथ्स, केमिस्ट्री में नंबर लाना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है। ठीक है, ऑल्दो मुश्किल है बट उतना मुश्किल है जितना फिजिक्स और मैथ्स में होता है। ठीक है, ओके देन आज की वीडियो में इतना ही। टिल देन थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो जल्दी अपलोड करूंगा ताकि आपके जेड 1 से पहले जितने हो सके हम चैप्टर रिवाइज कर लें। ठीक है, ओके बाय।